वर्डप्रेस इज अ CMS। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें विदाउट कोडिंग नॉलेज आप अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हो, अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो उसमें। इनको CMS बोलते हैं। वर्डप्रेस CMS है, शॉपिफाई CMS है। फेसबुक और इंस्टा पे ऐड लगाने के लिए खुद पेज बनाना पड़ेगा? जी बिल्कुल बनाना पड़ेगा। क्लाइंट का है तो उसके राइट सही होंगे, एक्सेस सही होगी। shopify.com, उस पर जाके अपनी वेबसाइट बनानी है अपनी, तो अकाउंट क्रिएट करेंगे आप उस पर। नो इशू। वालेकुम सलाम। अकाउंट बनाया, ओपन नहीं हो रहा। नाम याद है कल जो रखा था आपने? ऐड हसनैन, स्टेप बाय स्टेप। अभी हम प्रोडक्ट डिस्प्ले पे हैं। प्रोडक्ट को शोकेस करवाने के लिए शॉप सेटअप करनी है, वेबसाइट बनानी है। अब हम उस फेज़ के अंदर हैं, जो थोड़ा टेक्निकल फेज़ भी है और नहीं भी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं पे आगे एक नॉन टेक्निकल बंदा है जो किसी से काम करवा रहा होता है, तो आप खुद कर लेंगे। उमर यार, इशू ये यार, मैं मेरे भाई मैं किस किस की रिकॉर्डिंग बनाऊंगा? फिर तो ये पूरा, मैं तो फिर मैनेजमेंट के जाके पाँव पकड़ लूंगा भाई कि लेक्चर दे दो। क्योंकि मैं एक बार लेक्चर दूं, फिर मैं एक बार उसकी रिकॉर्डिंग बनाऊं, तो मेरे लिए बड़ा टफ हो जाएगा यार। मजदूर आदमी हूं मैं, काम शाम करना होता है। जी ट्रायल वर्जन जो है वही हमने लेके उस पे सीख रहे थे। तो शॉपिफाई पे सिर्फ अकाउंट बनाया है। shopify.com पे जाओ, ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट ट्रायल। 14 डेज का ट्रायल है। ईमेल दो, स्टोर का नाम रखो, पासवर्ड दो और बना लो। आगे 2 स्टेप्स आएंगे, उसमें अपना एड्रेस वगैरह सारी इंफॉर्मेशन, और क्या सेल करने आए हो वो पूछेगा, वो करोगे, उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा बस। समझ लो कि कल असल जो काम था वो इतना था, बाकी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है पूरे डैशबोर्ड का। मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर ये रिकॉर्डिंग ये मैनेजमेंट साइड से है। जैसे आप लोग लिंक लेते हो ना, मैं भी फेसबुक पे जाता हूँ, वहां पे लिंक जो आया होता है उस पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन करता हूँ। तो ये मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी मैनेजमेंट के पास जा रही है। स्टोर का नाम रख लें, कुछ भी रख लें, बाद में उसके फ्रंट पे हम डोमेन लगा देंगे ना, प्रॉपर डोमेन एक बाय करके अटैच करेंगे, तो वो फिर पीछे छुप जाएगा। एड्रेस डमी, अगर प्रैक्टिस करने के लिए आए हो सिर्फ, फिलहाल यू आर प्लेइंग अराउंड, मतलब थोड़ा बहुत उसके साथ सीख रहे हो चीजें, तो बस फिर डमी दे दो फिलहाल। अगर उसको प्रॉपर आगे लेके चलना है आपने एज प्रोफेशनल स्टोर, तो फिर रियल दे दो। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट वाली साइड पे हो रही है, देंगे नहीं वो। उन्होंने आपको बोला हुआ है पहले, रिकॉर्डिंग तो हर लेक्चर की हो रही होती है। 14 मिनट्स, सिर्फ 100 लोग आए हैं, और एक और मैंने कल 40 मिनट्स जो है ना तकरीबन लगाए हैं एक बात के ऊपर। और मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि जी प्लीज प्लीज, जो मैं करवा रहा हूँ उसको कर लो, आपका फायदा है इसमें, मेरा फायदा नहीं है कोई भी। ये आपका फायदा है, मैं तो काम कर ही रहा हूँ, मैं तो जो करना है कर ही रहा हूँ, और वही आप लोगों को सिखा रहा हूँ। असल बेनिफिट है आप लोगों का। प्रैक्टिस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ सिंपल ट्रायल ले लो, जब खत्म हो जाएगा दोबारा ले लो। रिकॉर्डिंग अपने लिए सीधा, अपने पास रिकॉर्ड के लिए। अब जैसे फर्स्ट वीक में आपको लेक्चर्स दे दिए थे, तो वो रिकॉर्ड ना होते तो देते कैसे? प्लस अपने पास रखने के लिए ट्रेनर्स की भी ऑब्जर्वेशन होती है, ट्रेनर के लिए भी वो थोड़ा बहुत उसकी वो वीडियोस को देख के एनालाइज करते हैं, कैसा करवा रहा है, क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा। देखिए ये सगलैन 200% अच्छी बात है, आपने प्रॉपर बात की है। यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी इतनी फीसें भरी होती हैं, तो आप लेक्चर भी ले रहे होंगे, आपको अटेंडेंस का भी ख्याल होगा, आप असाइनमेंट्स भी दे रहे होंगे, आप टीचर की भी टेंशन होगी, CGPS के हाथ में है, सब कुछ आप लोग कर रहे होंगे, सिर्फ पैसे आपके डायरेक्ट आपके हाथों से गए होंगे वहां पे। यहाँ पे भी पैसे आप लोगों के गए हुए हैं, लेकिन वो आपने कभी कोई चीज परचेज की, कभी कुछ भी आप खरीदते हो अपने लिए, हर चीज के अंदर आपने टैक्स दिया हुआ है।
पर एहसास नहीं होता, फील नहीं होता भाई कि नहीं हमारा कौन सी भी अपनी मर्जी है, आएंगे आ गया तो ठीक है, ना आया तो ना सही। तो बड़ा फॉर ग्रांटेड लेके बड़ा इजी होके मस्त माहौल के अंदर आप लोग आते हैं करते हैं। और रियलाइज होगा, ये मेरे से लिखवा लो जहां पे भी लिखना है, हाँ अल्लाह ताला ने किसी को अपना बिजनेस दिया हुआ है, किसी का अपना अच्छा सेटअप है, शायद इसको जरूरत ना हो, शायद वो चीजें सीख के इसको अपने बिजनेस को और अच्छे लेवल पे ले जाए, शायद वो चीजें वैसे ही सीख रहा हो, उसको शौक हो, तो वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन जो मेजोरिटी का सिनेरियो वो ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे। तो फिर वो आप लोग कभी ना कभी, आपको ये मैं कह रहा था लिखवा लो जो मैं बात करूँ, आपको एहसास होगा जो अभी नहीं हो रहा जिसको, उसको बाद में होगा कि मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया था, काश मैं उस टाइम पे स्टार्ट करता तो मैं अब कहाँ पे होता। क्यों? आपके साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस टाइम पे कहीं पे होंगे, और आप लोग उसे देख के कहेंगे यार मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पहुंच जाता। तो तब देर हो चुकी होती है। अक्लमंद इंसान वही है जो टाइम पे जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करता है। लॉग इन करना मैं दिखा बताता हूँ आपको जी। अब मैं यहाँ पे जी लेक्चर में शुरू करता हूँ। अब आप लोगों को ये भी तो नहीं ना पता कि आपकी वजह से हो सकता है कोई आपसे जो जो बंदा नहीं कर रहा, मैं सबको नहीं टारगेट कर रहा, एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ इसी सोच के साथ आया था कि ठीक है देखेंगे करेंगे नहीं तो ना सही, आपने देखा ही है 150 तक जाते रहे लोग, अब 135 6 थे कल, 15 20 लोग चले गए। तो 15 20 लोगों ने, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किसी और की सीट जो है वो उन्होंने विन की है, मतलब जो टोटल कोटा था जो अप्लाई था जो सब कुछ हुआ था उसमें एक लिमिट के अंदर तक ग्रुप में ऐड हो सकते थे ना लोग, तो उस लिमिट के अंदर जो आए हैं उनको रख लिया गया, जो रह गए वो रह गए, वो अब नेक्स्ट बैच में या नेक्स्ट बैच में भी और लोग भी आएंगे, उसके सबका मतलब वो एक फिर से कोटा बनेगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो पता नहीं, शायद कोई और बहुत डिजर्विंग बंदा होता जिसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो रह गया क्योंकि ये सीट आपको मिल गई, और आप खुद भी इस सीट को यूज़ नहीं कर रहे और आपने किसी की सीट पे भी हक मार लिया उसका। तो नहीं समझ आती मुझे तो, दुख होता है, अफसोस होता है कि अगर ऐसे कोई सोच के साथ आया है तो नहीं होना चाहिए ऐसा। आप सोचें कि किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल जाती, क्योंकि हर बंदा पे करके सीख नहीं सकता। जी जी शाहजहां जेब, एंड में मैं आपको टाइम देता हूँ, लाजमी पूछिएगा। मोहसिन आपका उससे भी हो जाएगा, मोबाइल से हो जाएगा। जी ये आप देखिएगा होने वाला है ये काम। इसी तरह ये कुछ दिन ही है जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, अचानक से ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे, और फिर मुझे मैसेजेस भी बहुत सारे आएंगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आएंगे जिसमें वो कहेंगे कि सर मुझे रिमूव कर दिया गया है, मैं तो आ रहा था, मैं तो ये था, मुझे वो इशू था, तो काइंडली दोबारा ऐड करवा दें। तो मेरे हाथ में थोड़ी ये भी, मैं किसी ना किसी को ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ ना मैं किसी को रिमूव कर सकता हूँ, ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, ना ही मुझे उन्होंने अलाउ किया हुआ है। जी टाइमिंग चेंज करके भी यही हालात हुए हैं। देखो मैं, मेरे अपनी चीज़ें हैं, मेरे अपने मतलब काम शाम है, उसके बावजूद मैंने एडजस्ट किया। टाइमिंग सुबह थी मैं सुबह आया, टाइमिंग दोपहर को हुई मैं दोपहर को आया। अभी भी 2 बजे मैं बैठा होता हूँ लेकिन बाकी लोग नहीं आ रहे होते। ठीक है। तो दुख होता है यार, अफसोस होता है, मैं बता रहा हूँ, मुझे मुझे आप लोगों की वाकई पेन है, मुझे तकलीफ है, मुझे है कि आप लोग कुछ करके जाएं। अगर आप आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएं। मुझे इसमें बहुत बहुत ये फील होता है, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि शायद मेरी की कोई बातों से कोई बंदा जो है वो आ जाए और कर ले। और अभी जी लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैंने फिर बताना है, मतलब ये बातें करने पे मैं फिर मजबूर हो रहा हूँ। एक तो लोग लेट पढ़ाते हैं, दूसरा और क्या बात है इसके साथ वो मैंने बतानी है आपको। कल मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी, मैंने हालांकि इतनी देर 40 मिनट उसके ऊपर लगाए भी, सब कुछ किया और उसके बावजूद ये फाइबर है, ये देखो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा देखने के लिए। 76 लोगों ने फाइबर का प्रोफाइल सबमिट करवाया, 76 लोगों ने। ठीक है, 135 6 अगर आ रहे, 140 तक आ रहे, तो मीन्स कभी हाफ हैं जिन्होंने नहीं करवाया। अब वर्क को देख लो, 30 लोगों ने आप वर्क सबमिट करवाया, बस 30। मतलब जितने हमारे पास लोग हैं उसका भी कितने टाइम्स कम है, आप खुद सोच लो। तो मैंने वीकेंड पे तक वेट किया, मैं आप पे टाइम लगा रहा हूँ, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे आप इजी हैं वैसे चलें। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है, पता है आपको, इसके बगैर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलना आपको।
जो लोग सर्टिफिकेट के माइंड से आए हुए हैं ना कि सर्टिफिकेट हम लेने आए हैं जी, चलो कर लेंगे, करना हुआ तो, नहीं तो ना सही, तो ऐसी सोच भी किसी के पास है तो इन अकाउंट्स के बगैर आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलना। 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट होना जरूरी है। मैं आपको फाइवर अपवर्क पे लाया हूँ, मैंने आगे भी बनवाने हैं, मैं 3 नहीं, मैं 5 पे बनवाता हूँ। तो वो आप लोग साथ नहीं चल रहे उस तरह से, तो मुझे इसलिए फिर बोलना पड़ रहा है, मुझे बार बार आप लोगों को दोबारा से ये लेक्चर टाइप चीज देना पड़ रही है, वरना मैं टू दी पॉइंट मैं लेक्चर के ऊपर जाऊँ और वहाँ काम करवाऊँ, चला जाऊँ। यहाँ पे पैसे लिए होते, यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ तरह का पेड प्रोजेक्ट होता, लोगों से पैसे ले लिए, वो आगे अब पढ़े ना पढ़े हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे हमने तो कमा लिया। अगर ऐसा होता तो शायद मैं आप लोगों को इस तरह से ना कहता, लेकिन शायद फिर मैं इस प्रोग्राम में भी ना होता, क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ाने नहीं आया हुआ। मुझे तो करवाना है भाई, जो मुझे आता है, जितना आता है टूटा फूटा आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आगे लोगों को बताऊं, और फिर मैं उनको समझाऊं भी, रियलाइज भी करवाऊं कि ये चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मुझे ये बोलना पड़ता है, तो इसलिए लेक्चर लेट अगर होता है या कुछ भी होता है, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो आप लोग यहाँ भी इस बैच के अंदर हो, इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदगी है आप लोग कभी भी मुझे कांटेक्ट करेंगे। मेरी तरफ से आपको कभी ये नहीं होगा कि भाई मुझे आप मैसेज क्यों कर रहे हो, बैच खत्म हो गया है, बात खत्म हो गई है, कुछ ऐसा नहीं होगा। एज लॉन्ग एज मेरे पास टाइम है, मैं देख रहा हूँ मैसेज, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। इस लेट आ सकता है लेकिन आपको आंसर आ जाएगा। तो इसलिए अ, मतलब मेरी तरफ से तो मैं बड़ा एक नेक नियति के साथ कोशिश कर रहा हूँ आपको करवाने की, तो इसलिए ये चीज़ भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको रियलाइज करवाने की कोशिश करता रहूँ। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, जिसके मुकद्दर में जो कुछ है। देखिए मेरा बिलीव से प्लान ये है कि मुझे जो भी आता है, और हाँ, जो भी आता है सब तो नहीं शेयर हो सकता, सारी बात है, एक कुछ चीजें होती हैं वो देखिए टाइम के साथ साथ सामने आती हैं, लेकिन मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि इतना सिखा दूं कि कोई बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को चला सके, कर सके। लेकिन कोई मेरा ये नहीं होता माइंड में कि नहीं मैं ये चीज़ ना बता दूं, ये तो मेरा सीक्रेट है, इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई आप लोगों ने अपना रिज़्क कमाना है, मैंने अपना कमाना है, अल्लाह ने मुझे मेरा देना है, अल्लाह ने आपको आपका देना है, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ छुपाने की। तो मैं तो 110% तक जाने की कोशिश करता हूँ कि जो आता है आप सीखने वाले बनो, मैं बताऊंगा। कमाना अपना अपना है, बल्कि आप लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क में इजाफा करना है। मुझे इस चीज़ पे भी ईमान है, मेरा बिलीव है इसके ऊपर। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है मुझे, कोई वो नहीं है, मैं फुल कोशिश करता हूँ कि जो करवा सकूँ उसको करवाऊँ। और साथ साथ मैंने आप लोगों को ये लेक्चर देते रहना है, मैंने इस तरह से आप लोगों को पूछते रहना है, कहते रहना है, क्योंकि ये भी मेरा फर्ज है कि मैं मेरी ड्यूटी पूरी फिर फुलफिल होती है कि मैं साथ साथ आप लोगों को रियलाइज भी करवाऊँ। सिर्फ पढ़ाना या ट्रेनिंग देना ही नहीं होता, साथ साथ कुछ ये चीज़ें भी होती हैं, मोटिवेट करना या किसी को असल ये रियलाइज करवाना कि भाई ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, ये कर लो, इसका आपको फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल ऐसे। जी जी, सामान देखिए, सामान ऑफिस से ब्रेक लेके कर रहे हैं, तो अगर सामान इस तरह से जा रहे हो तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि अल्लाह ताला जो है आपको इसका अजर जरूर देगा, आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो बहरहाल अब मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन ये मैं फिर कल देखूंगा। ये ये चीज़ें ना मैं इसमें ज़्यादा नहीं देखता हूँ, तो खुद ही सबमिट कर देते हैं, पता नहीं इस बैच में क्या हो रहा है यार। ये बाकी ये अकाउंट्स वगैरह का तो मैंने लिटरली कभी देखता ही नहीं हूँ मैं, ये इस दफ़ा ऐसे ही मैंने कल देखा तो वो 60 हुए, तो मैंने कहा यार ये इतने कम लोग, अभी तक इन्होंने काम ही नहीं किया, अभी तक इन्होंने अकाउंट ही नहीं बनाए हुए, तो आगे क्या करना है। तो इस वजह से मुझे फिर इसके ऊपर बात करनी पड़ रही। चले जी, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे लेके चलेंगे। जी हसन ने भी ब्रेक ली हुई है, तो चलें हसन, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। जो आप जिस पर्पज़ के लिए आए हो, जो कुछ माइंड में लेके आए हो, वो आपको मिले। 122 लोग 25 मिनट्स गुजर चुके हुए हैं, डोंट नो कि बाकी किधर गए। बहरहाल सब बेहतर ही हो। अच्छा, ये हम लोगों ने कल एक अकाउंट बनाया था शॉपिफाई के ऊपर, और उसके बाद होम और ये सारे जो आपको लेफ्ट साइड बार के ऊपर ऑप्शन नजर आ रही हैं, मैंने ये सारी डिस्कस की थी कि ये चीज़ें क्या है। कस्टमाइजेशन होती है, मैं भी बताता हूँ ना आपको। स्टोर जो एक उसकी डिफॉल्ट एक बनी बनाई थीम होती है, टेम्पलेट होता है, एक उसको यूज करके एज इट इज बना देना, एक ये होता है। एक होता है बंदा कहता है नहीं यार ये पिक्चर उठा के ऐसे कर दो, ये वाली चीज इस तरह कर दो, ये बटन इस साइड पे कर दो, ऐसी रिक्वायरमेंट जो आ जाती है, तो वो कस्टमाइज सोल्यूशन एक बन रहा होता है ना फिर, कि जो रेडीमेड बिल्ट इन है वो नहीं है, अब उसके अंदर हम लोग चेंजेस करवा रहे हैं, वो कस्टमाइजेशन होती है। तो वो आपकी
कस्टमाइजेशन जो है वो कोड के थ्रू भी हो सकती है, वो कस्टमाइजेशन विदाउट कोडिंग भी हो सकती है। तो जो विदाउट कोडिंग होगी वो तो हम कर लेंगे, जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व हो जाएगी वहां पे जिसके पास कोडिंग का नॉलेज है बस वही कर सकता है। ठीक हो गया। हमारा कोशिश करें कवर करने की, और प्लीज़ बाकी लोग इनको कवर करें, इनको बताएं। सो लॉगिन क्यों नहीं हो रहा बैद बताना मुझे मैसेज में, मैं गाइड कर दूंगा। सो हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया, और मैंने फिर क्या किया था, साथ ही ये आई जो ऑनलाइन स्टोर के सामने बनी हुई है इस पर क्लिक करके मैंने ओपन कर दिया था कि फिलहाल हमारा जो स्टोर है वो इस तरह से है, डमी डाटा उसके ऊपर है, डमी टेम्पलेट है, कुछ भी नहीं बनना हुआ उसके ऊपर। तो इस तरह से बना हुआ हमारे पास स्टोर आया है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस की, पेजेस कैसे क्रिएट होंगे, पोस्ट कैसे क्रिएट होगी, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होंगी, कैटेगरीज कैसे ऐड होंगी, इनके बारे में ओवरव्यू था। ऐड तो करके दिखानी है मुझे। तो कहिए सिर्फ shopify.com पे जाओ और वहां जाके सिंपल स्टोर क्रिएट करें, सिंपल स्टोर। अच्छा, ये करवाने से पहले मैं शॉपिफाई पार्टनर्स का भी बता देता हूँ, फिर हम लोग प्रॉपर इस तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल भी कोई कह रहा था कि शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू करवाएं। तो दो साइट्स हैं, एक shopify.com है, shopify.com। आप इस पे आओ और इसके ऊपर आके आप अपना अकाउंट बनाओ। shopify.com, यहाँ आना है, ये स्टार्ट फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, इस पे करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आपसे ईमेल मांगता है, आपसे पासवर्ड मांगता है, आपसे स्टोर का नाम मांगता है। जो स्टोर का नाम किसी और ने रखा हुआ है वो नाम आपको नहीं मिलेगा, तो आपने फिर उसमें चेंजेस करनी है। तो कहीं देखें कहीं ये तो नहीं हो रहा, तो ईमेल दें, पासवर्ड दें, योर स्टोर नेम दें, क्रिएट योर स्टोर करें। आगे दो स्टेप्स होंगे जिसमें एक में आपसे डिटेल्स मांगी होंगी आपके बारे में, आपका डाटा मांगा होगा, और दूसरे में वो ऐसे पूछेंगे कि आप पहले स्टोर चला रहे हो नहीं चला रहे हो, यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या रेवेन्यू है, इस तरह की चीज़ें। उसकी भी हो सकता है। वो करने के बाद आप लोग स्ट्रेट अवे इस तरह के डैशबोर्ड के ऊपर आओगे, ऐसा डैशबोर्ड होगा, ये यहाँ पे आ पाओगे। और 14 डेज का ट्रायल आ जाएगा मेरा, जिस तरह 13 डेज का रह गया हुआ है। और साथ ही आपको एक ईमेल आएगी जिसमें कंफर्मेशन मांगी होगी। जी जी, वो भी बताता हूँ शिवास। तो कंफर्मेशन मांगी होगी, कंफर्म कर देना है, तो ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये सिंपल shopify.com के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना हो तो वो है। एक इसका दूसरा मेथड है, शॉपिफाई कहता है कि अगर आप डेवलपर हो और आप मल्टीपल स्टोर्स बना रहे हो, मल्टीपल स्टोर सेटअप्स कर रहे हो, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि हमारा एक है पार्टनरशिप प्रोग्राम, शॉपिफाई पार्टनर्स के नाम से। तो आप इस तरह करो कि एज शॉपिफाई, हमारी शॉपिफाई पार्टनर जो साइड है ना उसके ऊपर आप साइन अप करें, और वहां पे आप मल्टीपल स्टोर्स अंडर वन विंडो आप मैनेज कर सकते हो। इवन के नया स्टोर बनाना है तो नया स्टोर भी बनाया जा सकता है वहां पे। और अगर किसी क्लाइंट का, किसी का बना बनाया स्टोर है और उस स्टोर को आप एक्सेस करना चाहते हो, उसको आप अपने उस डैशबोर्ड के अंदर लेके आना चाहते हो, तो वो भी लेके आ सकते हो। स्किप कर दें तो भैया कोई मसला नहीं है, स्किप कर दें। आपने एट द एंड यहाँ पे लैंड करना है। दोनों अच्छे, अगर आप डेवलपर और मल्टीपल स्टोर्स बना रहे हो तो फिर shopify.com की बजाय शॉपिफाई पार्टनर ज्यादा बेटर है। तो shopify.com पे मैंने अभी बता दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ जिस कल नहीं था। shopify.com, स्टार्ट फ्री ट्रायल, ईमेल पासवर्ड, योर स्टोर नेम, क्रिएट स्टोर। आगे एक ऑप्शन आएगा जो स्किप भी हो सकता है, जिसमें पूछा होगा कि पहले बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो, चीजें सेल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। स्किप करना है स्किप कर दें। उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपसे डाटा मांगेगा, आपका स्ट्रीट एड्रेस, आपका सिटी स्टेट जिप कोड, सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो ऐड कर देना है। क्योंकि ये जो ऑप्शन वहाँ मांग रहा है उसके ऑप्शंस को देख लें और उनको जो वो पूछता है उसको बता दें। अच्छा, अब ये तो है अपनी बिजनेस अगर बनाना हो तो आप इसको करें और काफी है आपके लिए, अपने बिजनेस के लिए यही काफी है। लेकिन अब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के स्टोर्स मैनेज कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल लोग आते रहते हैं, कस्टमर्स आते रहते हैं जिनके स्टोर्स आप बना बना के उनको देते हो, या उनके स्टोर जो बने हुए हैं उनके अंदर चेंजेस करवानी है, तो आप उसको अपने पास एक्सेस करके उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर शॉपिफाई पार्टनर्स वाली साइट ज्यादा रिकमेंडेड है। तो एज डेवलपर आप उस साइड पे ज्यादा बेहतर है। अगर आप मल्टीपल स्टोर्स मैनेज करते हो तो फिर आप उस साइड पे जाओ। पर्सनल है तो फिर यहीं पे साइन अप कर लो, कोई मसला नहीं है। तो अब वो कैसे होता है शॉपिफाई पार्टनर, ये एक साइड है, ये समझ आ गई, ये कल भी की थी कि shopify.com पे आके स्टार्ट फ्री ट्रायल और इन्फॉर्मेशन देके स्टार्ट, ये एक साइड है। ये वाली साइड क्लियर है ना सबको? बताएं जी। और डेवलपिंग जरूरी नहीं है यार। देखो, मैं 5 स्टोर्स, किसी एक स्टोर बना किसी को देता हूँ, दूसरा बनाता हूँ, तीसरा बनाता हूँ, चौथा बनाता हूँ, पांचवा बनाता हूँ। तो बनाते हुए आप जरूरी नहीं कि पहले वो प्लान बाय करें मुझे, फिर वो मुझे लॉगिन दे, फिर मैं उसका काम करूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे स्टोर सेटअप करके दो, और जब बन जाएगा तो मुझे राइट्स दे देना। तो फिर वो उसको मैनेजमेंट के लिए शॉपिफाई पार्टनर वाली साइट ज्यादा बेहतर है।
ठीक है, तो डेवलपिंग को भी निकाल दो। जब मल्टीपल स्टोर्स मैनेज करने या बनाने की बात आई ना, तो फिर आप शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू मैनेज कर लो। सारे स्टोर्स ही आपके शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट के अंडर शो होंगे, वहीं पे 1 क्लिक के अंदर लॉग इन हो जाएंगे, तो वो जरा इजी हो जाता है, इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी एक साइड। दूसरी साइड है शॉपिफाई पार्टनर्स, तो आप गूगल पे करो, सिंपल, आपको कोई लिंक वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखो शॉपिफाई पार्टनर, सर्च करें। नहीं, अभी हम लोग ट्रायल पे जा रहे हैं। अब फिलहाल स्टोर बनाने के लिए हम लोग कोई पैकेज बाय नहीं कर रहे, कि कुछ नहीं कर रहे। और डेवलप एज अ डेवलपर भी अगर हम लोग किसी के स्टोर बनाने की तरफ जाएंगे तो भी हम लोग नहीं करेंगे जी। पार्टनर भी पेड नहीं है, उसमें भी आप ट्रायल के बेस के ऊपर बना के हैंड ओवर कर सकते हो अपने अपने क्लाइंट को, तो आपने पे नहीं करना। अपना अगर प्रॉपर बनाना चाहते हो फिर आपको पे करना पड़ेगा। शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम, ये देखो शॉपिफाई पार्टनर लिखा है मैंने गूगल में, पहला लिंक आया है shopify.com/partners। इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगा। तो shopify.com के लास्ट पे स्लैश के बाद सिर्फ पार्टनर्स लगा दो तो शॉपिफाई पार्टनर आ जाता है। तो अब ये सिंपल shopify.com का डैशबोर्ड है जहाँ से ट्रायल ले रहे हैं, और ये शॉपिफाई पार्टनर है जिसके shopify.com के लास्ट पे स्लैश के बाद पार्टनर्स लगा हुआ है बस। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जी स्टोर बना के सेल कर सकते हैं। जब लोग स्टोर बनवाने आते हैं ना, तब भी ज्यादातर हम यहाँ बना के बाद में उनको राइट से देते हैं। और इसके एक ही अकाउंट के अंदर शॉपिफाई पार्टनर के अंदर मल्टीपल स्टोर्स मैनेज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा। मैं अब इस पे अकाउंट बनाने लगा हूँ shopify.com/partners। इस पे आके मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने लगा हूँ, और ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके मैं अकाउंट, बिल्कुल बड़ा सिंपल रखना है इसे, मेक इट सिंपल। बहुत ज्यादा इसको ना ओवर थिंक ना करो कि ये क्या बला आ गई, क्या कुछ आ गया है, ये क्या चीज हो गई है। भाई दो साइड्स हैं, शॉपिफाई कहता है अपना अपना स्टोर बनाना चाहते हो shopify.com पे सिंपल साइन अप करो, जो मैंने कल किया। अब हम लोग सर्विस सेल करना शुरू हो गए हैं। मैंने फाइवर पे सर्विस देना शुरू कर दी, मैंने ओवर पे सर्विस देना शुरू कर दी कि मैं आपको स्टोर बनाऊंगा। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी स्टोर बना हुआ है, उसके अंदर चेंजेस करवानी है, उसके राइट्स ले लो। तो वो लॉगिन पासवर्ड मुझे शायद ना दें, वो मुझे कहें जी शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू रिक्वेस्ट करो, हम आपको राइट्स दे देते हैं, एडमिन लेवल से नीचे वाले राइट्स। तो वो मेरे पास यहाँ पे एक बंदे का स्टोर आ जाएगा। एक कहता है नहीं नया बना दो, मैं वो भी यहाँ बना सकता हूँ। एक कहता है एक और नया बना दो, वो भी मैं शॉपिफाई पार्टनर के नीचे बना सकता हूँ। तो मल्टीपल स्टोर नए भी बन सकते हैं, और पुराने जो बने बनाए हैं उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू शॉपिफाई पार्टनर। तो एक शॉपिफाई पार्टनर के अंदर मल्टीपल स्टोरों की लिस्ट बनी होगी, तो सारे एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिंपल अकाउंट है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक अकाउंट ही होता है वो। अच्छा, मैं शॉपिफाई पार्टनर करने लगा हूँ। जी जी, एक अभी भी जितने मर्जी बनाए, ये कौन सा आप लोग स्पैमिंग कर रहे हैं, कुछ चीज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ईमेल यूज किया था कल। ईमेल यूज किया था हम लोगों ने, तो भी यही ईमेल यूज करने लगा हूँ। उसका नाम रख लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड है, तो जो पासवर्ड आपको याद रहे वो रख लो। पासवर्ड अपना अपना है, ये मैं क्या रख रहा हूँ ये नहीं मैं बता रहा। ठीक है, पासवर्ड बन गया। नहीं जी, एक ईमेल से ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। एक एक ईमेल से एक ही बनेगा आपका, आपके ज्यादा अकाउंट्स नहीं बन सकते एक ईमेल से। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, बस, और साइन अप। जी, यही बात है ज़रा। अब देखना कि मैंने जो सिंपल अकाउंट बनाया ना अपना, समझ लो किसी क्लाइंट का है, मैं वही अकाउंट इस शॉपिफाई पार्टनर के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ, या मैं बना ही इसके थ्रू सकता था, मुझे जरूरत ही नहीं थी अलग से बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भी क्या होता है। तो सिंपल साइन साइन अप पहले करो, स्टेप बाय स्टेप चलो इसको, फिर आगे चलते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ईमेल दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पासवर्ड दिया, क्रिएट अकाउंट। तो शॉपिफाई पार्टनर में आगे सिर्फ साइन अप कर रहा हूँ मैं, क्रिएट अकाउंट। तो मेक इट सिंपल, ओवर थिंक नहीं करना, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही समझो। तो जरूरत नहीं है अपना सोचने की ये पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेक इट सिंपल। सिंपल साइन अप हो रहा है, दो साइड है, एक सिंपल साइड है, एक पार्टनर्स वाली साइड है। हम क्योंकि सर्विस देने जाएंगे लोगों को, मल्टीपल स्टोर्स मैनेज करने होंगे, तो हमें शॉपिफाई पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम वो कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ जो मैंने रखा था। तो पहले साइन अप किया, अब मुझे वो लॉगिन कह रहा था तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो शॉपिफाई पार्टनर्स के ऊपर ही मैंने लॉगिन कर लिया। जैसे ही लॉगिन किया वो मुझे कह रहा है कि अभी आपके साइन अप की कुछ चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं, अपने बिजनेस का नाम बताओ। तो मैं कह देता हूँ जी शॉपिफाई निंजा। मैं कह देता हूँ जी कि मैं शॉपिफाई का काम कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड ही है। कोई वेबसाइट मेरी है वो दे दूंगा, एड्रेस वगैरह है तो वो दे दूंगा, जिस तरह से स्ट्रीट लाहौर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए सब कुछ दे जा रहा हूँ मैं। रीजन, पोस्टल कोड, जॉब टाइटल, पता नहीं किसका नंबर, अच्छा फोन नंबर मस्ट है, LinkedIn profile, Facebook profile. Tell us little bit about yourself. What is the primary way you plan to make money as a Shopify partner? Building app, अगर ऐप बनाओगे आप या Shopify स्टोर बनाओगे, मैं कहता हूँ जी नए Shopify स्टोर बनाऊंगा। Do you have a client you are currently working with? Yes, मेरे पास है। Which e-commerce platform you worked with? Please select। पहले आपने कभी किसी स्टोर, किसी नेटवर्क के साथ काम किया हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म के साथ? मैं कहता हूँ जी Shopify से किया हुआ है। उसके बाद हम लोग वर्डप्रेस में करेंगे वू कॉमर्स, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर देता हूँ जिनसे किया हुआ है। अच्छा, आई एम नॉट वर्किंग विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अगर नहीं किया हुआ तो ये क्लिक हो जाएगा। आई हैव रीड एग्रीमेंट वगैरह उनका, उनसे आप एग्री करते हो जी तो वो करोगे, क्योंकि नहीं करोगे तो आगे नहीं जाने देगा। तो ये आपका काम है। पहले यहाँ तक बताओ सजावल, मैं भी आंसर करता हूँ। तो साइन अप प्रोसेस जो है ना, जो इसका शॉपिफाई पार्टनर का, पहले वो बताओ क्लियर है? shopify.com/partners, गूगल पे लेके बेशक आ जाओ, यहाँ पे आए, अपना ईमेल दिया, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया, अपना पासवर्ड दिया और रिपीट किया। जैसे साइन अप किया उसने कहा जी अब लॉग इन करो, पासवर्ड दो। तो मैंने पासवर्ड दिया, अपना ईमेल पासवर्ड, और मैं इस विंडो पे आ गया। फर्स्ट टाइम मेरे से यहाँ पे डिटेल्स ले रहा है, आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, आपका स्ट्रीट एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, जॉब टाइटल क्या है, फोन नंबर पूछ रहा है, और इस तरह से मल्टीपल चीजें। पहले कभी आपने काम क्यों यहाँ पे आए हो? तो मैं कह रहा हूँ जी लोगों के लिए शॉपिफाई स्टोर बनाने हैं। अच्छा, तो कभी पहले अभी किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो? जी कर रहा हूँ। पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म के साथ, CMS के साथ काम किया है? तो मैं कहता हूँ जी शॉपिफाई, वर्डप्रेस, कॉमर्स पे किया है। बिजनेस का नाम कुछ भी रख लें फिलहाल, कोई टेंशन नहीं है। ओके ओके करना है, और ओके करने के बाद व्यू योर डैशबोर्ड, बात खत्म है। इस पॉइंट के बाद आपका शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ तक कोई इशू है तो बता दो, क्योंकि ये वापस नहीं आना मेरे पास डैशबोर्ड। कर दूं व्यू योर डैशबोर्ड, क्लिक कर दूं ताकि अकाउंट के अंदर में चला जाऊँ, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट में चला जाऊँ मैं। बताएं। ओके, तो ये लो व्यू योर डैशबोर्ड। अच्छा, फोन नंबर मस्ट मांग रहा है, कोई भी दे देते हैं। व्यू डैशबोर्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं शॉपिफाई का नाम ही होना चाहिए। चलो टैब नीचा कर देते हैं, नाम कह रहा था तो नाम करके एग्री, व्यू डैशबोर्ड। ले जी, अब अकाउंट बन गया। ये आपका शॉपिफाई पार्टनर पे अकाउंट बन गया। क्लाइंट रुकैया हमारे पास फाइवर से आएंगे, हमारे पास अपवर्क से आएंगे, हमारे पास फेसबुक से आएंगे। हम लोग इसीलिए तो साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन अप कर लिया और क्लाइंट अभी नहीं ना आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शॉपिफाई हमें वार्निंग लेटर इशू कर देगा या हमारा अकाउंट डिलीट कर देगा, भाई तुमने तो कहा था कि क्लाइंट मैनेज करने और आ नहीं रहे। ये अकाउंट बना लिया है, नहीं भी फिलहाल आता, कोई मसला नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके हो गया जी। तो ये आप शॉपिफाई पार्टनर में आ गए हो, और ये मैं विंडो क्लोज कर रहा हूँ। ये आपके पास मेन शॉपिफाई का डैशबोर्ड, जो सिंपल शॉपिफाई स्टोर साइन अप किया आपने, और ये पार्टनर्स का डैशबोर्ड है, ये आपके सामने आ रहा है। अब पार्टनर्स में होता क्या है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट स्टोर। आपने एक नया स्टोर सेटअप करना है, तो आपको सिंपल शॉपिफाई पे जाके साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आप इस विंडो में रहते हुए भी उसको साइन अप कर सकते हो।
तो मैं क्रिएट स्टोर पे क्लिक करूंगा और नया स्टोर बना लूंगा जो मेरा विद इन शॉपिफाई पार्टनर एक्सेस किया जा सकता है। और जब बना लूंगा, बाद में किसी को हैंड ओवर करना है या मैंने खुद यूज करना है, तो मैं इसी के अंदर भी रख सकता हूँ उसको, यहीं पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। और सेपरेट भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। ये लास्ट पॉइंट कुछ नहीं, मैंने कहा कि अब दो डैशबोर्ड आ गए, ये सिंपल शॉपिफाई साइन अप किया हुआ है तो स्टोर का डैशबोर्ड है, और ये शॉपिफाई पार्टनर्स का डैशबोर्ड है। तो जो स्टोर आपने सिंपल वैसे साइन अप किया था, ऐसा ही स्टोर आप शॉपिफाई के अंदर पार्टनर्स के अंदर भी साइन अप कर सकते थे। क्रिएट स्टोर पे क्लिक करना था और नया स्टोर बनाया जा सकता है। उमेर, जो काम मैं आपको करवा रहा हूँ ये डेवलपमेंट है और विदाउट कोडिंग नॉलेज है। अब देखो ना, डेवलपमेंट क्या होती है जी, वेबसाइट डेवलप करना आती है, वेबसाइट बनाना आती है, तो वही बनाना ही तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन कोडिंग के बगैर बनाना बता रहा हूँ, तो आप ये डेवलपमेंट ही कर रहे हो ना। अगर किसी का सिंपल शॉपिफाई अकाउंट है, उसको एडिट करने के लिए शॉपिफाई पार्टनर से कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं करके दिखाऊंगा आपको, मैं वो जो हमने स्टोर बनाया है उसको इसके अंदर क्लेम करने लगा हूँ। जी सेम ईमेल हो सकती है पार्टनर्स पर, सिंपल पे दोनों पे बनाए जा सकते हैं। देखो, अब होना क्या था, अगर मैंने कल ये सिंपल साइन अप बनाना किया होता, तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स में आता, क्रिएट स्टोर ये जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर मैंने करना था क्लिक, और यहाँ पे देखें ये आ गया, वो कह रहा है कि स्टोर टाइप, पिक का स्टोर टाइप, डेवलपमेंट स्टोर बनाना है या मैनेज स्टोर बनाना है। डेवलपमेंट स्टोर का मतलब है कि नया स्टोर बनाना है, तो यहाँ पे आप नया यहीं पे क्लिक करने दो, नीचे आके स्टोर का नाम, स्टोर का लिंक बनाओ, ईमेल है, पासवर्ड उसका सेट करो, और आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दो और सेव करके स्टोर बना लो। अगर आपने किसी का स्टोर मैनेज करना है जो ऑलरेडी बना बनाया है, तो फिर मैनेज स्टोर पे क्लिक करो, उस स्टोर का यहाँ पे लिंक दो, वो जिस तरह मेरा यहाँ पे आया हुआ है ecom batch1.myshopify.com, तो ecom batch1 देना है, myshopify.com लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये करो, किस किस पार्ट की एक्सेस चाहिए वो यहाँ सेलेक्ट करो, सेव कर दो, उस शॉपिफाई के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा, वो अप्रूव करेगा, इसका पूरा स्टोर ये जो बनाया हुआ है हमने, ये सारा का सारा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो नया स्टोर भी बनाया जा सकता है और एग्जिस्टिंग स्टोर को भी क्लेम किया जा सकता है, यहाँ पे लाया जा सकता है। इसलिए शॉपिफाई पार्टनर स्टोर बना रहे हैं कि मेरे पास 10 क्लाइंट्स आते हैं, 10 में से 5 ने नई साइट बनवानी है, तो मैं ये इधर आऊंगा न्यू पे और डेवलप्ड स्टोर पे क्लिक करके उनके स्टोर का लिंक बना के नई साइट बना दूंगा। और अगर ऑलरेडी कोई साइट है पहले से बनी हुई है, उसको मैंने एक्सेस करना है, उसके अंदर चेंजेस करनी है, तो भी मैं क्या करूंगा, मैनेज स्टोर पे अब क्लिक करूंगा, क्योंकि बना हुआ स्टोर है, उसका लिंक दूंगा और क्लेम करूंगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ शॉपिफाई के मेन से आके, मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अपना नया ये वाला स्टोर क्लेम करने लगा हूँ। सपोज करो ये किसी क्लाइंट का है, किसी का है, तो मैं इसको क्लेम करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आए, ऐड स्टोर पे क्लिक किया, ऐड स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं, डेवलप स्टोर, डेवलपमेंट स्टोर, मैनेज स्टोर। तो डेवलपमेंट स्टोर तब होगा जब नया बनाना है। अब मैं नया नहीं बनाना चाह रहा, मैं ये जो ecom batch1 वाला जो स्टोर है इसको क्लेम करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, नगीन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं भी करवाने लगा हूँ कि किस तरह से आप एक बना बनाया स्टोर शॉपिफाई पार्टनर के अंदर क्लेम कर सकते हैं, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐड स्टोर पे गया, अब डेवलपमेंट स्टोर पे नहीं जाऊंगा, डेवलपमेंट स्टोर का मतलब है नया स्टोर बनेगा, इसकी बजाय मैं जाऊंगा मैनेज स्टोर पे, क्योंकि मुझे उसे क्लेम करना है। मैनेज स्टोर पे आया तो मुझे ये देखो लिखा हुआ भी आ रहा हुआ है यहाँ पे, अगर आप पढ़ोगे ना, एक्सेस एन एग्जिस्टिंग शॉपिफाई स्टोर by requesting a collaborator account to provide client services or support for your apps. You can add up to 10 pending requests at a time. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे, अब मुझे वो कह रहा है स्टोर का नाम बताओ, मैंने स्टोर है पहले का बना हुआ है, यहाँ पे स्टोर का लिंक दो। तो स्टोर का लिंक क्या है, .myshopify.com, यहाँ फिक्स है, ये मेरा स्टोर है। इससे पहले क्या मिसिंग है, फिर ecom batch1 ये मिसिंग है सिर्फ। तो मैं ecom batch1 जो है उससे पहले वाला इसको करूंगा कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट, पूरा का पूरा लिंक भी किया जा सकता है, उसको भी कैच कर लेगा वो। तो ecom batch1.myshopify.com ये स्टोर मैं कह रहा हूँ जी, मुझे इसको रिक्वेस्ट करनी है, इसको यहाँ पे एक्सेस करना है विद इन शॉपिफाई पार्टनर्स। तो मैं इसको यहाँ पे इसका स्टोर का नाम दिया, लिंक दिया, परमिशन क्या क्या चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी मुझे होम ऑर्डर सेलेक्ट ऑल, मुझे जी सारी की सारी परमिशन चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं लेनी, जिस तरह से अक्सर लोग बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो वो आप अनचेक कर दें। तो ये करने के बाद आप यहाँ मैसेज टाइप कर सकते हो जी, आई नीड एक्सेस कुछ भी, access to your store
तो जो क्लाइंट आएगा तो वो भी इस तरह ही करेगा कि हम उसका लिंक पकड़ेंगे, यहाँ पे देंगे और उसको यहाँ पे आई नीड एक्सेस टू योर स्टोर या कुछ भी ऐसे लिखेंगे। असन शॉपिफाई की जो डोमेन है वो रहनी रहनी है, ये जिंदगी भर रहनी है, सिर्फ नजर नहीं लोगों को आएगी। तो जब स्टोर क्लेम करना होता है तो फिर अगर मेन डोमेन है वो भी लिख दोगे तो भी ये पकड़ लेगा शॉपिफाई। और अगर उसका जो बैकएंड वाली डोमेन है जैसे ये वाली ecom-1.myshopify.com है, ऐसी दोगे तो भी पकड़ लेगा। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, आई नीड एक्सेस टू योर स्टोर, ये लिखा और ये स्टोर का नाम लिखा, मैंने स्टोर था, और ये नीचे लिखा हुआ है सेव, मैंने इस पे कर दिया क्लिक। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, मेरे एंड से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी उसको। ये ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, an account's email on the store is same as partner email, login manually using email and password set the store was created using your partner business email and password set when the store was created। अच्छा, ये अब मसला ये आ रहा है कि हमने ऑलरेडी इस पे स्टोर बनाया हुआ, कह रहा है सेम ईमेल के ऊपर आपका स्टोर बना हुआ है तो आप सिंपल इसमें लॉगिन कर लो। हम लोग इसको अब कोई दूसरी ईमेल वाली कर ट्राई करते हैं जिसमें ईमेल दूसरी बनी हो। नहीं, मेरे पास एक और भी स्टोर है, मेरे पास एक है स्टोर यहाँ पे बना हुआ है मेरे पास। वो हम कोई और क्लेम कर लेते हैं, इंडेक्स, ये स्टोर है। अच्छा, स्टोर एक्सपायर हो चुका हुआ है जी। एक्सपायर हो गया हुआ है एक्सोलॉजिन। अच्छा, आपने भी बनाया, नया बनाया है? चलो आपका एक्सेस करके देखते हैं। यहाँ पे एक्सोलॉजिन जो सलान का है, इसका लिंक देते हैं, सारी रिक्वेस्ट वैसे ही, सब कुछ वैसे ही सेव। यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी पेंडिंग, ये देखना अभी यहाँ लिखा हुआ आएगा, ये लिखा हुआ नीचे आ रहा है, रिक्वेस्ट सेंड टू एक्सलॉग एक्सलॉगन। ये देखो, एक्सेस पेंडिंग रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड टुडे, कैंसिल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। और अब आप जाओ जरा अपने स्टोर पे जी, उसको लाइव करने के लिए पैकेज बाय करना पड़ेगा। वो 14 दिन का ट्रायल खत्म हो चुका हुआ है। तो मैंने, अब मेरा स्टोर क्योंकि सेम ईमेल पे था तो वो कह रहा है कि उसको सिंपल वैसे ही लॉगिन कर लो, तो मैंने इसलिए किसी दूसरे ईमेल वाले पे भेजा है, क्योंकि जाहिर बात है क्लाइंट को और मेरा तो सेम ईमेल नहीं ना होगा। तो देखो यार, बात सुनो, एक्सेप्ट करने से पहले नोटिफिकेशन कैसे आ रहा है उसकी पिक्चर देनी है आपने। उस अरसलान, एक्सेप्ट करने से पहले नोटिफिकेशन की देनी है पिक्चर। यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन आपके पास जो आ रहा है ना, उसमें आ रहा होगा। नोटिफिकेशन में जाके रिक्वेस्ट करनी है आपने, मुझे शो करवाना है पहले आपने। जी ऐड कर लेता हूँ, दो जितने ऐड करवाने कर लेता हूँ, एक होने तो पहले। पिक्चर लाजमी भेजना ताकि इन्हें नजर आए कि किस तरह से क्लेम होता है। सर इमेज कैसे अटैच होगी, ये देखो, ये फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो और इमेज लगा दो। कॉपी पेस्ट करोगे तो भी आ जाएगा अगर आप कोई ऑनलाइन जो है वो यूज कर रहे हो, नहीं तो आप सेव करके फाइल पे क्लिक करके अटैच कर दो। तो ये जी, ये है पहला मेथड। मतलब पहला मेथड क्या है, किसी क्लाइंट का स्टोर बना हुआ है और उस स्टोर को मैं एक्सेस करना चाहता था, तो मैंने ऐड स्टोर करके मैनेज स्टोर पे क्लिक करके उसका लिंक दिया है और उससे रिक्वेस्ट की है। जी ट्रायल खत्म हो गया तो फिर स्टोर एक्सपायर हो जाएगा, शॉपिफाई पार्टनर एक्सपायर नहीं होगा। शॉपिफाई पार्टनर आपके पास रहेगा, उसके अंदर जो स्टोर्स है ना वो एक्सपायर हो रहे होंगे या खत्म हो रहे होंगे, लेकिन जो आपका इट सेल्फ स्टोर है ना, ये एक्सपायर हो जाता है। शॉपिफाई पार्टनर जो है ना, वो इट सेल्फ एक्सपायर नहीं होगा। आई वॉज ऑन मोबाइल। चलो देखो यार, पिक्चर भेजो ताकि आगे चले। दूसरा कौन था, दूसरा कौन था, अपना नाम ये बताओ। 15554 स्पेस के साथ है, पूरा लिंक ऑब्वियस कर दो। जी जी, बाय करना पड़ता है, सिर्फ बाय नहीं करोगे 14 दिन में तो एक्सपायर हो जाएगा। ये एक रिक्वेस्ट सेंड की है, किसी और को भी दो ताकि 2-3 स्क्रीनशॉट आ जाएं। और बताओ किसका किसका स्टोर ऐड करूं।
ये जी आपका स्टोर आ गया। तो आपका ऐड स्टोर पे दोबारा क्लिक करूंगा। अब देखो मैनेज्ड, दोबारा बता रहा हूँ, डेवलपमेंट स्टोर में तब जाना है जब आपने नया स्टोर बनाना है, आप शॉपिफाई पार्टनर में ही रह के बना सकते हो। और अभी मैनेज स्टोर जो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर है उसको मैनेज कर रहे हैं। देखिए पूरा लिंक भी मैं दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा, फेच कर लेगा जो असल वाला आपका है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल, मैसेज नहीं मैं कर रहा, सेव, एक और रिक्वेस्ट चलेगी। उसके बाद आपका गोराया स्टोर सामा ने बनाया जी, एड स्टोर, अभी तक किसी एक ने भी एक्सेप्ट नहीं की। मैनेज्ड, तो ये जो बने बनाए स्टोर्स हैं उनको एक्सेस करने का मेथड, और ये फायदा है कि एक ही जगह पे आपके सारे के सारे स्टोर मैनेज हो सकते हैं। इसका मेन फायदा ये है। सेव, जी यही तो कर रहा हूँ, मेरे पर राइट्स आ जाएंगे, जो राइट्स मुझे देगा मैं उस लेवल पे सारी चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ। और डायरेक्ट यहीं पे लॉगिन का बटन आ जाएगा, मुझे अलग से लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। अक्सर लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड ही ना चेंज करना चाहते। चलो 3 हो गए हैं, बड़े हैं, अब सारे यही भेजे जा रहे हो, उसको आगे प्रोसीड भी करवाओ। पिक्चर नहीं किसी की अभी तक आई। बाद कौन सा ऐड करूँ? अच्छा शबाब की तरफ से तो एक आ गया है जी, इसको तो ओपन करें जरा। सिर्फ वो साइट दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि वहाँ पे किस तरह से नोटिफिकेशन नजर आता है, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। ये देखें जी। अच्छा ये ईमेल के थ्रू आए हैं। ईमेल आ गई है उनको, यू आर रिसीविंग दिस मैसेज बिकॉज यू करंटली साइंड अप फॉर अ शॉपिफाई अकाउंट कन्फर्म। तो ये तो आपने वो कंफर्मेशन वाली भेज दी है यार। ये तो शबाब कंफर्मेशन वाली है, जो आपने स्टोर बनाया है उसकी कंफर्मेशन आ रही है ये। उसामा ये ठीक होगा। ये देखें, डेव निंजा इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू योर स्टोर, ये रिक्वेस्ट नजर आ रही है। ये पता है कहाँ नजर आ रही है? ये आपकी एग्जैक्टली जो आपका प्लान का बारे में लिखा हुआ है ना, ये वाला प्लान, इसके नीचे नोटिफिकेशन नजर आ रहा है। एग्जैक्टली इसके नीचे आपका नोटिफिकेशन नजर आ रहा है। नोटिफिकेशन क्या है? डेव निंजा, जो मैंने अपना नाम रखा है स्टोर का, डेव निंजा इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू योर स्टोर। रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा ये और अप्रूवल देंगे, अप्रूवल देंगे तो मेरे पास एक्सेस आ जाएगी। जरा एक्सेस देना मुझे सामा, सामा ही था ना? सम एक्सेस देना, जैसे जैसे ही एक्सेस अप्रूव करेंगे मेरी यहाँ पे मेरे पास अप्रूवल आ जाएगा। और ये कुराया स्टोर था ना आपका, ये मेरे पास मतलब मेरे पास इसके राइट्स आ जाएंगे। ये देखो, कोलैबोरेटर एक्सेस, ट्रायल ट्रायल पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ये कुराया स्टोर जो है इन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किया, जो ये बाकी 2 स्टोर्स हैं इन्होंने अप्रूव कर दिया है, तो अप्रूव कर दिया। अब रिक्वेस्ट कहाँ नजर आनी है, इधर से रिक्वेस्ट कैसे करनी है, ये पार्ट क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप बताना कि अगर शॉपिफाई पार्टनर में कोई स्टोर बना बनाया ऐड करना है, तो मैंने 3 स्टोर आपको ऐड करके दिखाए हैं। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, कैसे रिक्वेस्ट करना है? अगर ये क्लियर है तो उसके बाद दूसरी साइड कि वो नोटिफिकेशन शो कैसे होगा क्लाइंट को। हालांकि अप्रूव तो उसने करना है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना। वो नोटिफिकेशन आपका ये जो ट्रायल के नीचे, मतलब इस जगह के ऊपर वो नोटिफिकेशन शो होना है आपका। और कैसा होगा? ऐसे शो होगा, टैब निंजा जो भी शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट होगा उसका जो भी नाम होगा, वो नाम इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू योर स्टोर, ये लिखा हुआ आएगा। ये लोग रिव्यू रिक्वेस्ट करके अप्रूव करेंगे, वो जैसे अप्रूवल देंगे मेरे पास यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये कोलैबोरेटर एक्सेस, मतलब मेरे पास ग्रीन में आ जाएगा कि इस बंदे ने मुझे एक्सेस दे दी हुई है। यहां तक बताओ कि क्लियर है शॉपिफाई पार्टनर के अंदर बने बनाए स्टोर्स क्लेम करना? तो तीनों लोगों ने मुझे एक्सेस दे दी है। ठीक है, तो ऐड स्टोर में डेवलपमेंट स्टोर अगर क्लिक करोगे तो नया स्टोर बनेगा। तो शॉपिफाई पार्टनर में नया स्टोर भी बनाया जा सकता है और जो बना बनाया स्टोर है उसको क्लेम भी किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट स्टोर में जाओगे तो नया लिंक, नया नाम, सब कुछ नया स्टोर बनाना पड़ेगा। बना बनाया है तो मैनेज स्टोर, उसका लिंक दोगे, जो परमिशन चाहिए वो सिलेक्ट करोगे, सेव। जैसे सेव करोगे आपके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और यहाँ पे इस डैशबोर्ड के अंदर आपको रिक्वेस्ट नजर आएगी यहाँ पे।
तो मेरे पास मैंने 3 लोगों को भेजा, तीनों के तीनों ने अप्रूवल दे दिया है, तो मेरे पास ये कोलैबोरेटरी है सारी अप्रूव्ड आ गया है। पहले आपके पास पेंडिंग आएगा। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, ये बुराया स्टोर है, ये मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने कोई इसका लॉगिन, इसका उनका यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ शॉपिंग पार्टनर में क्लेम किया है और मैं इस स्टोर को एक्सेस कर सकता हूँ। ये बुराया स्टोर आपके सामने है, 13 डेज ट्रायल पड़ा हुआ है। ये स्टोर मैंने इनका एक्सेस कर लिया है, मेरे पास ये स्टोर आ गया है, एक आ गया। ये दूसरा देखें, क्लिक करो, ये स्टोर भी मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। इसको भी क्लिक करो, ये स्टोर भी मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। तो शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू मैं तीनों स्टोर्स को लॉगिन कर सकता हूँ, और जब चाहें ये भी मुझे रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखो, ये एक स्टोर, ये आपका दूसरा स्टोर, ये आपका तीसरा स्टोर। तो सारे स्टोर लॉगिन हो गए। मैं यहाँ पे जो मर्जी चेंजेस करूँ, जो मर्जी करना चाहूँ मैं करूँगा, और करने के बाद मैं क्लाइंट को बता दूंगा जी काम हो गया। जब वो हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी सेटिंग में जाएगा, वहाँ से आके मतलब ओके हो गया जी। ये वाला बताओ मुझे कि मैंने स्टोर को एडिट करने वाला पार्ट हो गया क्लियर। अगर ये हो गया है तो फिर दूसरा जो है मेथड, वो आपके पास स्टोर नया बनाने वाला है। अगर वो भी कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, नया स्टोर बना के दिखा देता हूँ, या वो खुद बना लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ आए, ऐड स्टोर पे क्लिक किया। अच्छा, क्लाइंट को वापस कैसे करना उसकी बात है। क्लाइंट को ऐड करने वाला, ऐड स्टोर, मैनेज स्टोर, लिंक देना, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना, ये सारा काम क्लियर है। सिर्फ ये वाला पार्ट कह रहे हो ना, कि ये वाला पार्ट बताऊं कि कहाँ पे वो बंदा मेरे रिमूव कैसे करेगा। मीन्स ये तो समझ आ गई ना। मैंने स्टोर पे क्लिक किया, लिंक दिया उस स्टोर का जिसको क्लेम करना है, क्या क्या रिक्वेस्ट उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी सिलेक्ट की, सेव किया। आपके पास स्टोर्स के अंदर वो उनका, वो स्टोर का नाम, और सामने लिखा हुआ आएगा कि रिक्वेस्ट होगी या पेंडिंग जा रही है। उस पर्सन को नोटिफिकेशन होगा उसके डैशबोर्ड यहाँ पे, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद हमारे यहाँ क्यों गया अब तो मैंने दोबारा से फिर रिपीट कर दिया सारा। जहाँ कह रहे हैं आवाज कट रही है, मेरा इशू है या उनका इशू है, प्लीज काइंडली सारे लोग कंफर्म करो। आवाज कट रही थी। अब ठीक है। नो कुछ कह रहे हैं नो है, कुछ कह रहे हैं यस है। वॉइस इशू, आवाज कट रही है। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब क्लियर है। क्लियर क्लियर क्लियर, नो क्लियर, अभी ठीक है। अच्छा अब सही है। चले, अब मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक बार तसल्ली के साथ अच्छे तरीके से सुन लेना, और नेट को कह लो कि प्लीज अभी ना कटे, उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना आए, ना मेरी ना आपके। शॉपिफाई पार्टनर्स में आए, बना बनाया स्टोर रिक्वेस्ट करना है, कि कोई एक बंदा अपना स्टोर का लिंक दोबारा देना है यार, फटाफट से देना, जो मैंने पहले नहीं किया हुआ, दोबारा से देना फटाफट से। मैं एक प्रोसेस रिपीट करना चाह रहा हूँ, ऑल इन वन। अच्छा, इसके बाद माई शॉपिफाई है आपका, ठीक है, कॉपी, कॉपी किया। यहाँ पे मैंने किया ऐड स्टोर। ऐड स्टोर में ये बना बनाया स्टोर है पहले से, तो मैनेज स्टोर में जाऊंगा, डेवलपमेंट स्टोर में नया बनता है। यहाँ पे लिंक दूंगा, पूरा लिंक भी दे सकता हूँ, या इन्होंने myshopify.com से पहले वाला दिया, मैंने ऐड कर दिया। क्या रिक्वेस्ट चाहिए मुझे, सेलेक्ट करना है, सारी सिलेक्ट हो गई। मैसेज को क्लाइंट के लिए छोड़ना है, वो दे सकते हो, सेव। अभी अभी मैंने उबैदुर रहमान को जो है ना रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, ये देखो स्टोर्स के अंदर, ये ऑल इन वन 5534 सक्सेस पेंडिंग रिक्वेस्टेड टुडे। कैंसिल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इन्हें नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज नोटिफिकेशन मुझे दिखाइएगा। आप भी पिक्चर भेज दो नोटिफिकेशन की। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट सेंड करने तक समझ आ गई। मैनेज स्टोर में तो पहले से बना हुआ स्टोर है, उसको रिक्वेस्ट सेंड की है, अब ये पेंडिंग जा रही है। अब इनको नोटिफिकेशन शो होना है, इनको नोटिफिकेशन इनके स्टोर में आना है, और स्टोर में आना है इनको नोटिफिकेशन यहाँ पे। वो अभी मुझे उबैद पिक्चर भेज दो,
मेरे पास पहले वैसे एक थी पिक्चर, फिर भी भेज दो। देखो 4 तो मैं ऐड कर चुका हूँ शुएब। 1 2 3 चौथा ऐड हो गया है। एट अ टाइम आप 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जो पेंडिंग है तो वो पड़ी रहेंगी, जब वो हो जाएंगी तो और लोगों को भेज सकते हो। तो मल्टीपल स्टोर्स यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं। 5 क्लाइंट्स हैं, एक और भी मैं रिक्वेस्ट करके दूंगा आपको तो वो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है, तो 5 क्लाइंट्स हैं, 5 10 है तो 10 को मैनेज कर सकते हो, सबको कर सकते हो। तो 3 ने रिक्वेस्ट ऑलरेडी अप्रूव कर दी हुई है। अभी मैंने ऑल इन वन भेजी है उबैद को। उबैद मुझे पिक्चर भेज देना, नोटिफिकेशन जो आपको शो होगा यहाँ पे। मैं पूरा प्रोसेस एक दफा दोबारा पूरा रिपीट कर दिया मैंने, जिसका नेट इशू हुआ है कुछ भी हुआ है सबके लिए। नहीं नहीं, ये अभी हमें रिक्वेस्ट आ रही है, अभी क्लाइंट को नहीं दे रहे। ये क्लाइंट का स्टोर हम अपने पास एक्सेस कर रहे हैं। ये देखिए उबैद ने भेजा है जी, ओपन कर रहा हूँ। तो जी स्टोर पे किसी ने प्रोडक्ट ऐड करानी है, किसी ने उसमें डेवलपमेंट करानी है। देखो जी ये शो हो रहा है आपके पास, रिक्वेस्ट इस तरह से शो होगी। रिव्यू रिक्वेस्ट पे उबैद क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम अप्रूवल देंगे। जैसे अप्रूवल देंगे मेरे पास स्टोर की एक्सेस आ जाएगी। और स्टोर मैनेज करने देखो, किसी ने प्रोडक्ट ऐड करवानी है सिर्फ आपसे, किसी ने आपसे स्टोर के डिजाइनिंग में चेंजेस करवानी है, कुछ भी करवाना है। अक्सर लोग आपको कहेंगे भाई शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैंने आपको यूजर नेम पासवर्ड शेयर नहीं करना। तो फिर आपको यहाँ से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। जी मिनिमम वही, बिल्कुल ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, किस किस्म का काम है, क्या काम है। उसके उसकी बेस के ऊपर आप उसको एक कोटेशन दोगे। तो बैद एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ ऑल इन वन 5534 जो है एक्सेप्ट हो चुका है या नहीं। नहीं अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो बैद एक्सेप्ट करें यार, मैं जरा आगे बढ़ूँ। क्या इशू आ रहा है? रिफ्रेश वगैरह करके दोबारा ट्राई करो और देखो आपने स्टोर की वेरिफिकेशन कराई हुई है, ईमेल वेरिफिकेशन। बहरहाल जब वो वैध करेंगे तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है एक्सेस पेंडिंग रिक्वेस्ट टुडे से, रिक्वेस्ट टुडे से चेंज होके कोलैबोरेटर एक्सेस इस तरह से आ जाएगा। ऐड करने के लिए अपनी पर्सनल अकाउंट चाहिए जी, पार्टनर अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर जैसे मैंने बनाया है वैसे आप बना लोगे। ऐड हो गया है? चलें ऐड हो गया तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जी मैक्सिमम बताया है कि 10 स्टोर पेंडिंग अगर पड़े हों तो नया स्टोर ऐड नहीं होगा। मतलब ये 4 को मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी ना, मैं 6 को और भेज देता, 10 के 10 पेंडिंग है अभी तक, वो अप्रूव नहीं कर रहे अभी तक। तो फिर नया ऐड नहीं होगा, अप्रूवल हो जाएगा तो फिर और भी ऐड हो सकते हैं आपके। और यहाँ पे देखो अब ये मुझे ऑल इन वन जो है इन्होंने भी दे दी एक्सेस। जब दे दी तो मैं अब ये सामने लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, एक्शन के अंदर रिमूव का आ रहा है। मैं रिमूव एक्सेस करूंगा तो इस बंदे को अपने पास से रिमूव भी कर सकता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो इनका स्टोर मेरे पास लॉगिन हो जाएगा यहीं से। ये देखें ऑल इन वन 5534, ये अब उनका स्टोर मेरे पास है। मैं सक्सेस कर रहा हूँ। अब स्टोर पे काम हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये मुझे रिमूव कैसे करेंगे? तो रिमूव करने के लिए ये देखिए मैं अपने स्टोर पे दिखाता हूँ आपको। सेटिंग में जाएंगे आप, स्टोर के अंदर जाके उसमें ये सेटिंग्स में जो बंदा भी है जिसका स्टोर है, सेटिंग में जाके ये यूजर्स एंड परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आएगा। यहाँ पे एक बंदा भी ऐड है, वहाँ ज़्यादा ऐड होंगे, मैं भी ऐड नज़र आ रहा हूँ, तो वो लोग मुझे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर आपने यूजर्स एंड परमिशन में जाना है, और वहां पे जितने लोग भी ऐड हैं वो नजर आ रहे होंगे, और आप उनमें से जिसको रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के पास जिन्होंने मुझे ऐड किया है उन लोगों के पास सेटिंग्स के अंदर परमिशन, यूजर एंड परमिशन में नजर आ रहा होगा, तो वो लोग मुझे रिमूव कर सकते हैं वहां से। जी मुझे रिमूव करेंगे वापस स्टोर उनका, पहले भी उनका था, मुझे उन्होंने एक्सेस दी, बाद में रिमूव कर दिया वापस उनके पास। फ्रंट एंड थीम तो भी हमने बनाई ही नहीं है ना, ये तो सारे के सारे इनने मेरे साथ ही बनाए हैं, तो अभी तो सैंपल नहीं होंगे। ये देखें अभी तो सैंपल थीम है सारे। तो डिजाइनिंग वगैरह करनी है, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग वाली बात कर रहे हैं, शॉपिफाई पार्टनर को कैसे यूज करना है। हम जब हमसे जो काम करवाना है हम काम कर देंगे, काम करने के बाद खत्म होने के बाद या तो हम खुद ही यहाँ से उनको रिमूव कर देंगे, या वो लोग अपने स्टोर पे जाएंगे, जब काम खत्म हो जाएगा स्टोर पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ये यूजर्स एंड परमिशन आ रहा है इसमें जाएंगे,
यहाँ पे हमारा अकाउंट ऐड हुआ नजर आ रहा होगा उनको, वो उसको वहां से रिमूव कर देंगे, तो मेरे पास शॉपिफाई पार्टनरशिप एक्सेस खत्म हो जाएगी क्योंकि उस बंदे ने मुझे रिमूव कर दिया है। ओके हो गया। तो ये मैनेज स्टोर का ऑप्शन है। मैनेज स्टोर जो होता है ना वो किस तरह से होता है, यहाँ तक बताओ सब क्लियर है? ये सारे फ्री हैं अभी तक। स्कैम देखिए, जो भी क्लाइंट आपको एक्सेस देगा ना वो वन लेवल डाउन ही देगा, फुल अपने लेवल की एक्सेस आपको कोई भी नहीं देगा। सही है। हम काम खत्म होने के बाद क्लाइंट दी तो हम लोग विदाउट पेइंग उससे काम करेंगे नहीं। फाइवर है तो पहले ऑर्डर प्लेस हुआ होगा, अपवर्क है तो पहले जॉब मिली होगी, हायरिंग हुई होगी हमारी, फिर हम काम करेंगे। ट्रस्ट बेस पे किसी के साथ करोगे तो फिर ट्रस्ट ही है, फिर कुछ भी हो सकता है। वेरिफिकेशन लिंक एक्सपायर हो जाए तो वाजिब दोबारा से आपके डैशबोर्ड में लिंक नजर आ रहा होगा, रीसेंड करने वाला ईमेल। ये फ्रीलांसिंग के अंदर ट्रस्ट का बड़ा बड़ा फैक्टर है। और दूसरा ये है कि हम लोग पहले ऑर्डर जॉब लिया करेंगे, प्रॉपर हमें हायरिंग करेगा वो, उसके बाद हम काम करेंगे। हायरिंग होने से पहले हम लोग ट्रस्ट बेस पे काम नहीं करेंगे, पहले हायरिंग करवाएंगे। सही हो गया। अच्छा यहाँ तक बताओ क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब दूसरा पार्ट, ये जो डेवलप्ड स्टोर है वो क्या चीज़ है, अब बेशक जिन्होंने मुझे रिमूव करना है कर दो। अच्छा अब दूसरा यहाँ पे जो है एड स्टोर के बाद दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि नया स्टोर बनाना है, तो फिर डेवलपमेंट स्टोर में जाओगे, या स्टोर का नाम रखोगे, स्टोर का लिंक रखोगे, नाम, लिंक, ईमेल, पासवर्ड, और ये आपका स्ट्रीट एड्रेस वगैरह सारे। और उसके बाद भी लिखा हुआ आ रहा है कि बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट, व्हाट विल यू डू विद दिस डेवलपमेंट स्टोर। तो ये बना के बाद में हम इसके राइट्स जो हैं वो क्लाइंट को दे सकते हैं। तो ये नया स्टोर बनाने का ऑप्शन है। नया स्टोर बनाना है तो वो भी आपका पार्टनर से बन सकता है। पार्टनर इसलिए तो ज्यादा मजे की चीज है। लिंक जरूरी है। लिंक जरूरी इस तरह है ना कि जैसे आपका ये स्टोर मैंने बनाया तो मेरा ecom batch1.myshopify.com है, ये लिंक की बात वो कर रहे हैं। लॉगिन लिंक जो आपका इंटरनल होता है, ये देखो ऑल इन वन 5534 इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, अपना लिंक रखा हुआ है, और आगे myshopify.com आना है। तो इस लिंक की बात कर रहे हैं। हर स्टोर का एक यूनिक होता है ना, जिसके थ्रू आप लॉग इन कर रहे हो, जिसके थ्रू आप चला रहे हो। बाद में तो फ्रंट एंड पे कोई भी लिंक लग जाना है। क्लाइंट ज्यादातर अपने पर्सनल अकाउंट साइन अप करके बैठे होंगे, लेकिन जब हमें राइट्स देने हैं तो हम यहाँ से क्लेम कर लेंगे। हम लोग हैं, किसी का क्लेम करना है तो बता दिया, किसी ने हमें कहा यार नया बना दो, तो हम नया भी उसका यहीं से इनिशिएट कर सकते हैं। अपने ही शॉपिफाई डेवलपर अकाउंट में आए, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट में डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक करें, यहाँ पे इसका स्टोर बनाएं, स्टोर बना के यहाँ पे सेव करें, और उसके बाद ये स्टोर हमारे पास आ जाएगा। यहीं से लॉगिन करेंगे, यहीं से सारा काम करेंगे, उसको दिखाते भी रहेंगे कि आगे कुछ हो गया है, और एट द एंड हम उसको राइट्स देंगे, वो क्लेम करेगा। सर पार्टनर पे भी स्टोर बनाने का फी तो होनी ही होनी है, फी नहीं छोड़नी इन्होंने। फाइवर से, अपवर्क से, फ्रीलांसर से, पीपल पर आर्ट से आप बढ़ो तो सही आगे। ये स्किल आप ये भी सीख रहे हो, अच्छी खासी स्किल है ये। प्रोडक्ट एडिंग की, प्रोडक्ट ऐड करनी है, कैटेगरीज बनानी है, उसकी प्रोडक्ट ऐड करो, सिंपल वेरिएबल दोनों। उसके अलावा स्टोर सेटअप के काम दे सकता है कि हमारा मेरा स्टोर स्टोर डिजाइन करो, या डिजाइन में कुछ चेंजेस करो, कुछ भी कह सकता है वो। एड्रेस क्लाइंट अपना देगा, हम यहाँ बना के इंफॉर्मेशन दे के बाद में जब उसको हैंड ओवर करेंगे तो वो अपना एड्रेस देगा। नहीं, क्लाइंट को सिर्फ उसका स्टोर ही नजर आएगा। मैं शॉपिफाई पार्टनर में क्या क्या स्टोर मैनेज कर रहा हूँ ये क्लाइंट नहीं देख सकता। ये मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसको कोई नहीं देख सकता। क्लियर हो गया? तो सिंपल है, मेक इट सिंपल। मैं कहता हूँ ओवर थिंक ना किया करो, बस एक एक जितना बताया जा रहा है उतना सोचा करो। अगर आप मजीद इधर उधर सोचोगे ना तो फिर कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं क्या बात हो रही है। दो साइड्स हैं, एक पर्सनल साइड है, अपना अकेले का स्टोर बनाना है, अपना स्टोर बनाना है, सिंपल स्टोर साइन अप कर लो, बना लो, ओके है। अगर अब हम लोग क्योंकि एज अ फ्रीलांसर भी जाएंगे, हम लोग लोगों को भी सर्विसेज देंगे, हम मल्टीपल स्टोर्स को मैनेज करेंगे,
तो फिर उसके पर्सनल हर कोई आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं देगा। लोग कहेंगे शॉपिफाई पार्टनर के ऊपर एक्सेस ले लो, लॉगिन पासवर्ड, मैंने यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना आपको। तो हमें पता होना चाहिए कि शॉपिफाई पार्टनर को कैसे यूज करते हैं, कोई बना हुआ स्टोर है उसको कैसे एक्सेस करते हैं, कोई नया स्टोर कैसे बनाते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद सब कुछ वही है। अब देखो ना, शॉपिफाई पार्टनर पे स्टोर आपके बने हुए हैं, स्टोर पड़े हुए हैं, अब स्टोर ऐड हो गए, आगे वही काम है। लॉगिन पे क्लिक करो, ये देखो 2 लोगों ने मुझे रिमूव कर दिया हुआ है। और अब ये देखो, ये वाला मेरे पास है, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, इसका स्टोर मेरे पास लॉगिन हो जाएगा, मैं जितना काम करना है, जो कुछ करना है, सब कुछ इसके साथ कर सकता हूँ। तो अब लॉगिन होने के बाद वही पर्सनल वाली साइड वाला जो डैशबोर्ड है, वही सब कुछ आपके सामने है, जो मेरे पास ये ई-कॉम बैच 1 में है। तो सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई पार्टनर्स मल्टीपल स्टोर्स के मैनेजमेंट के अंदर आपको जरा ज्यादा ईज देता है, ज्यादा इजी बना देता है इसको। नहीं, फ्रीलांसिंग सर्विस देने के लिए कोई पैकेज बाय करना जरूरी नहीं है। पार्टनर्स का फायदा ये है, नया स्टोर बनाएंगे, 14 दिन का टाइम है, उसको बना के दे रहे होंगे, तो बताएंगे भाई 14 डेज के बाद एक्सपायर हो जाना है, तो प्लीज जरा इसके ऊपर आप अपना पैकेज बाय करें और इसको आगे से सेटअप करें। जी, डिफरेंट से भी कर सकते हैं, फिर एट अ टाइम 2 शॉपिफाई पार्टनर्स में आपका स्टोर ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अपना पर्सनल स्टोर भी बना सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल स्टोर्स कल को बनाने हैं तो आप पहले एक बनाएं फिर दूसरा, ताकि अंडर वन विंडो आपके मैनेज होते रहे। जी बिल्कुल। इसका डेवलपमेंट सेक्शन क्लिक करने के बाद आएगा ना। ये देखो, ये स्टोर है, यहाँ पे क्लेम हुआ हुआ है। अब इसको डेवलप करना है, इसको मैंने इस पे काम करना है, लॉगिन, ये आ जाएगा आपके सामने। आगे आपको उसी डैशबोर्ड में ले जाएगा जो मैंने कल आपको सिंपल साइन अप करवाया था। कस्टमर की यार डिजाइन है, प्रोडक्ट ऐड करनी है, कैटेगरीज बनानी है, इस किस्म की चीजें ही हैं उनकी, और क्या है। उसके अलावा कुछ फीचर्स वगैरह अगर ऐड कराने हैं तो वो हो सकते हैं, वो फिर ऐप्स वगैरह का काम होगा। ठीक है, तो ये देखिए, शॉपिफाई पार्टनर के अंदर स्टोर ऐड है, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो एक नए डैशबोर्ड में ले जाएगा, जो वही है जो सिंपल साइन अप वाला डैशबोर्ड है। तो डेवलपमेंट और प्रोडक्ट एडिंग सब कुछ यहाँ होना है। शॉपिफाई पार्टनर में सिर्फ मैनेजमेंट हो रही है, इसके अंदर अंदर ही डेवलपमेंट नहीं होती। वो लॉगिन करके आपको पर्सनल साइड वाले स्टोर पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तक बताओ कि सबको सब कुछ क्लियर है। 141 लोग आ गए हो, जो लोग लेट आते हो प्लीज जल्दी आ जाया करो। अब ये चीज ऐसी है कि ये अगर आपकी स्किप जहाँ से होगी आगे समझ नहीं आनी क्या किया था। एक्सपायर्ड अकाउंट रिकवर, जी बात करके उनसे उनको पे करके हो सकता है। ऑल ओके सबको। स्टोर नेम एंड यूआरएल जो आपने बनाया था शॉपिफाई पर, वो शॉपिफाई डेवलपमेंट में नेम एंड यूआरएल में क्या होगा। यूआरएल ये होता है ना, ये लिंक, लिंक को यूआरएल बोलते हैं। ये लिंक जो है ना, इसको यूआरएल बोलते हैं। नेम में सिर्फ सिंपल ई-कॉम बैच 1 लिख दूंगा ये, और यूआरएल में ई-कॉम बैच 1 लिखूंगा, साथ डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम बाई डिफॉल्ट आ रहा होता है। वजाहत रिपीट क्या करूं। जी बताना है, शायद प्रोडक्ट ऐड करना भी बताना है यार, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक साइड बता दी है, क्योंकि यार अक्सर लोग आपसे कहेंगे जी शॉपिफाई पार्टनर पे से मुझे रिक्वेस्ट सेंड करो, मैं आपको एक्सेस देता हूँ, तो वहां फिर परेशान हो जाएंगे क्या करना है। शॉपिफाई पार्टनर पे तला सिर्फ साइन अप किया है, साइन अप करने के बाद आप लोगों के सामने मैंने स्टोर ऐड किए हैं। यहाँ पे जो बने बनाए स्टोर हैं उनको भी क्लेम किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, और नया स्टोर भी बनाया जा सकता है इसके थ्रू। बेशक नए 5 स्टोर बना लो, 10 बना लो, नया बनाना है तो डेवलपमेंट स्टोर में जाके स्टोर का नाम दें, उसका लिंक, उसका ईमेल पासवर्ड, ये देके आप स्टोर बना सकते हो। और अगर आपने बना बनाया स्टोर एक्सेस करना है तो मैनेज स्टोर में जाओ, स्टोर का लिंक दो, उसके क्या क्या राइट्स एक्सेस करने हैं वो सारे यहाँ पे चेक करो और सेव करो। उस बंदे को नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो अप्रूव करेगा, तो आप उसके उसका स्टोर अपने शॉपिफाई अकाउंट से, पार्टनर अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। पैकेज बाय करेगा तो रिकवर हो जाएगा, उसे टाइम से कर लेना चाहिए, लेकिन बाद में फिर रिकवरी का इशू होता है, रिकवर करना पड़ता है। तो वो भी शॉपिफाई हेल्प कर देता है उसमें। न्यू बनाओगे तो फिर तो है ही, आप उसके ऑनर हो, बाद में दूसरे को बनाओगे। परमिशन सारी सिलेक्ट करेंगे हम, लेकिन लोग देते नहीं है, लोग ये रिमूव कर देंगे अक्सर में। एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग नहीं लेते, ज्यादातर क्लाइंट से नहीं मांगते। इसमें बिलिंग वगैरह और इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो लोग नहीं देना चाहते। डेवलपमेंट स्टोर में भी हम अपना ईमेल बना लेंगे, सब कुछ अपना कर लेंगे, बाद में हम इसको देना है।
हमारे ईमेल से फिलहाल बनेगा वो, बाद में उसको ऐड करेंगे। शॉपिफाई पार्टनर फॉरएवर फ्री है, उसके अंदर जो स्टोर बनाओगे वो 14 दिन ही है, वो जैसे सिंपल साइन अप है वैसे ही है। ओके हो गया? तो यूज करना, कोई इसके साथ डेवलपमेंट स्टोर भी एक नया बना के देख लेना, मैनेज स्टोर में कोई एक दो नए बना के उनको एक्सेस करके भी देख लेना, क्लियर हो जाएगा। सिंपल चीज है ये, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई कोडिंग या कोई इस तरह के टेक्निकल काम इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो इजी रह के सिंपल रह के इसको देखें, कोई इसके अंदर ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो। ओके हो गया? तो सिर्फ मैनेज करने के लिए, मल्टीपल स्टोर्स को मैनेज करने के लिए ये है। अच्छा, आगे नेक्स्ट मूव करें जी, इजाजत है? हम पैकेज नहीं लेंगे मोहम्मद अली, हम पैकेज नहीं लेंगे। उसमें उसका कार्ड होगा, उसका सब कुछ होगा, उसने कल को चले जाना है, हम कहाँ से अपना कार्ड उसमें ऐड करेंगे? तो वो खुद करेगा, हम लोग नहीं उसका लेंगे कुछ। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया। तो शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू भी लॉगिन करोगे तो आना असल में यहीं पे ही है। तो असल काम अब यहीं पे शुरू होना है। मैंने वो सिर्फ पार्टनर्स वाली साइट बतानी थी आपको, वो जरूरी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब हम वो काम करना शुरू करेंगे इसके ऊपर। सो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने स्टोर के ऊपर। जो स्टोर है बेशक शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू यहाँ पे आओ या डायरेक्ट आओ, स्टोर आपका यही है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड होती हैं इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ रही हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स से यहाँ पे आ रही हैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर हमने प्रोडक्ट्स ऐड करना देखना है। अभी फिलहाल अगर आप देखो यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे फिलहाल कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है, तो डिजाइन वगैरह जो है उसके ऊपर मैं बाद में काम करूंगा। पहले प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। सो प्रोडक्ट्स के अंदर आया, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, ट्रांसफर, कलेक्शन, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को भी ऐड करने से पहले उसकी कैटेगरी ऐड करता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है प्रोडक्ट को किसी न किसी कैटेगरी को असाइन करना होगा। तो इसलिए हम लोग पहले कलेक्शंस मींस कैटेगरीज उनको ऐड कर लेते हैं। तो कलेक्शंस पे आओ, और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हमारा ज्वेलरी स्टोर है। ठीक है, ज्वेलरी हम लोग सेल करना चाहते हैं। तो ज्वेलरी के केस में कलेक्शन क्या होगी हम वो देखते हैं। तो ये एक बाय डिफॉल्ट बनी हुई है होम कलेक्शन। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मोर एक्शन में डिलीट कलेक्शन कर देता हूँ ताकि बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। तो फिलहाल कलेक्शन के अंदर कैटेगरी के अंदर कोई कैटेगरी नहीं है। तो ज्वेलरी के अंदर क्या होता है आपको पता है, रिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, इयर रिंग्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो वो कलेक्शंस बनाने लगा मैं यहाँ पे पहले, ताकि जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूँ तो मैं उसको उसकी रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी होगी उसके अंदर असाइन कर सकूँ। तो क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास बॉक्स आ गया ये, इसमें टाइटल मांग रहा है। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे रिंग्स, ये कलेक्शन मेरी ये जो है इसका नाम है रिंग्स। रिंग्स में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ऑप्शनल है, कुछ भी लिख दो, मैं अभी फिलहाल नहीं लिख रहा। और यहाँ पे फिर आपके पास एक नीचे ऑप्शन आ रहा है कलेक्शन टाइप, ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कलेक्शन वन बाय वन, मैनुअली ऐड करनी है या ऑटोमेटेड ऐड करनी है। मैनुअल का मतलब ये है कि जब कोई रिंग में ऐड कर रहा हूँ, कोई नई प्रोडक्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो वो ऐड करते हुए मेरे पास 7 ऑप्शन आएगा कि आपने इसको कहाँ पे ऐड करना है, किस कैटेगरी में इसको रिंग में ऐड करना है, कहाँ पे करना है। तो मैं अपनी मर्जी से वहाँ सेलेक्ट कर लूंगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको रिंग में ऐड करना है, तो वो रिंग कैटेगरी के अंदर रिंग कलेक्शन में ऐड हो जाएगी। तो ये होता है मैनुअल। ऑटोमेटेड होता है जी कि मैं उसमें टैग्स लगाऊंगा, कंडीशंस लगाऊंगा, उससे ऑटोमेटिकली वो उस कंडीशन की बेस पे जिसने जिधर जाना है चली जाएगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है और गलती भी हो जाती है कि आपकी रिंग थी वो, लेकिन कुछ फिल्टर्स या कुछ कंडीशंस आपकी सही नहीं हुई। तो हुआ क्या कि वो रिंग जो है आपकी वो ब्रेसलेट्स में शो हो रही है, कुछ इस तरह की गड़बड़ भी हो सकती है। तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैनुअल पे जाता हूँ, ताकि जो मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड करूंगा मैं उसको खुद सेलेक्ट करूंगा। मैनुअल सिंपल है कि रिंग प्रोडक्ट एक ऐड कर रहे हो और एक रिंग है कोई अच्छी सी, अब रिंग ऐड कर रहे हो, रिंग ऐड करते हुए आपके साथ ऑप्शन आ जाएगा कि इसको किस कैटेगरी में ऐड करना है, किस कलेक्शन में ऐड करना है। तो मैं रिंग को सिलेक्ट कर दूंगा, रिंग कलेक्शन को। तो वो सिंपल है। ऑटोमेटेड में रूल्स लगते हैं, अब वहाँ गलती हो सकती है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही कलेक्शन में जा रही होती हैं। तो मैं मैनुअल को ज़्यादा प्रेफर करता होता हूँ, अपने लिए मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो रिंग्स रिंग्स के अंदर मैनुअल, मैनुअल पे सिलेक्ट करके यहाँ डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहो वो दे सकते हो। यहाँ पे आपसे कलेक्शन का इमेज मांग रहा है, जो ये जहाँ पे आप मल्टीपल कलेक्शन शो करोगे वहाँ पे इमेज क्या लगा हुआ नजर आएगा, ये वो बात कर रहा है। तो कलेक्शन का मेन इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जाहिर बात है कि आपकी जो कलेक्शंस होंगी, आपके पास फोटोशूट भी है, आपके पास पिक्चर्स भी हैं, सब कुछ है, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं रिंग या रिंग्स जो है वो लिख के सर्च करता हूँ कुछ, क्योंकि मैं तो रैंडम उठा रहा हूँ।
असल में हमारे पास तो हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी। तो भाई यहाँ पे आता हूँ और सैम्पल स्टोर है मेरा, इसलिए टेंशन कोई नहीं है मुझे, मैं जो मर्जी लगा दूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि स्क्वायर इमेज ले लेते हैं जी। कॉपीराइट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास तो अपनी होगी ना। प्रोडक्ट की इमेजेस तो हम गूगल से नहीं उठा रहे होते, वो तो हमारी अपनी होती हैं। जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं उसकी पिक्चर बनी बनी होगी या बनी बनाई मिली होगी, तो फोटो शूट होगा, कुछ ना कुछ तो उसका मिला ही होगा। तो ये तो मैं सिर्फ उसको पूरा करने के लिए स्टोर को जो है ना चीज़ें लगाना चाह रहा हूँ, वरना तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। खैर यहाँ पे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, सेव एज करता हूँ। जी आप पहले, यही तो फायदा है, पहले स्टोर सेटअप कर लो बाद में पे कर लो। रेंज, मैंने इसका नाम रखा सेव। तो मैं यहाँ पे ये जो मेन इमेज है ना कलेक्शन का, वो रिंग लगाने लगा हूँ जी। कलेक्शन का मेन इमेज ये लगा होगा, जो मेरी कलेक्शन है ना उसका मेन इमेज ये होगा। तो ये इमेज जो है ना 1024 बाई 1024 का था। तो मुझे वैसे ना एक साइज सेट कर लेना चाहिए था कि मैं उसी साइज में यूज करता, उससे बड़ी इमेज ना लगाता। तो वैसे मैं ये इमेज ओपन कर लेता हूँ। इसको आप पेंट में भी शायद ओपन कर लेना, मैं इसको क्रॉप करने लगा हूँ जस्ट साइज। मेरा ख्याल है कि 500 बाई 500 काफ़ी है इमेज साइज। तो मैं वो लगा लेता हूँ, क्योंकि छोटा सा शो होता है कलेक्शन वाला इमेज, बहुत बड़ा इमेज नहीं होता। लेकिन सारे इमेजेस मैं कलेक्शन के सेम रखूंगा। क्यों, ये ना हो कि स्टोर पे कोई छोटा नजर आ रहा हो, इमेज को बड़ा नजर आ रहा हो, एक ही साइज की इमेज बेहतर है। ये इमेज लगा रहा हूँ मैं। ये फीचर है, इसका क्या मतलब? इस तरह बर्लो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो आगे जाए करेंगे। फिलहाल मैनुअल सिंपल ऐड करना तो सीख लो ना। तो बर्लो एक ऐप है, वो बताऊंगा, ऑटोमेशन करता है वो कुछ। अब्दुल मनान, जो भी आप इमेज रखेंगे आपकी मर्जी है ना, आपके स्टोर के ऊपर अगर प्रोडक्ट्स हैं तो सबके इमेजेस सेम ही रखो, मेरी ये रिकमेंडेशन है। साइज सेम रखो, क्योंकि वो फिर कहीं पे छोटा बड़ा नजर नहीं आएगा, हर जगह पे सेम सेम ही नजर आएगा आपको। तो एक एक डिसाइड कर लें, जैसे मैं स्क्वायर डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैंने 500 बाई 500 का इमेज डिसाइड कर लिया है। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैंने 500 बाई 500 रखा है। आप अपने स्टोर की बेस पे जो मर्जी रखें, ये कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, इतनी रखनी है। ओके हो गया? तो ये मैंने 500 बाई 500 का इमेज रखा है, और मैं अब सारी कलेक्शन का इमेज यही रखूंगा, इतना साइज रखूंगा मैं, ताकि मेरे स्टोर पे सब में सिमिलैरिटी हो, सारी कंसिस्टेंट हो। तो मैंने रिंग नाम रखा, डिस्क्रिप्शन नहीं दी, मैंने इमेज लगाया, इमेज लगा के मैनुअल मैंने कहा कि मैं खुद से ऐड कर लूंगा जो भी मैंने प्रोडक्ट ऐड करनी होगी इनमें। ये करने के बाद सेव। ये कलेक्शन कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन है जी, मैं कलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट पे भी नहीं गया, मैं कलेक्शन में कैटेगरीज में आया हुआ हूँ। सही है, तो कैटेगरी की आपने को डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो यहाँ ऐड होगी। ओके हो गया? सेव कर दूं? ये बताओ मुझे, कलेक्शन में आया हूँ मैं, एक कलेक्शन ऐड कर रहा हूँ रिंग्स, मैं इसी तरह से रिंग्स के अलावा जो कलेक्शन है वो भी ऐड करूंगा। और साइज मैंने 500 बाई 500 रखा है अपने स्टोर में, कि मैं इसी के साथ चलूंगा। आपने भी एक साइज अपना रिकमेंडेड जो एक देख लेना है, और उसी को आपने फॉलो करना है ताकि कंसिस्टेंसी हो। तो मैं यहाँ पे सेव, ये जो टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पे कर दूंगा क्लिक। कलेक्शन का यार एक इमेज होता है ना, मेन इमेज होता है कि एक रिंग लिखा होगा, कलेक्शन इमेज लगा होगा। क्लिक करोगे तो पूरी कैटेगरी ओपन हो जाएगी जहाँ पे मल्टीपल रिंग्स पड़ी होंगी। तो प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस लगाओगे। कलेक्शन में तो सिर्फ एक जो प्राइमरी इमेज एक ऊपर लगा होता है, उसको डिस्प्ले इमेज के, या इसके अंदर रिंग्स हैं, ये वो इमेज है। ओके हो गया? डिस्क्रिप्शन जी मैंने आपको सबसे पहले कंटेंट राइटिंग बताया है, इसीलिए बताया था। तो थोड़ा एक्सप्लोर करें, जो ऑलरेडी रैंक साइट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी हुई है, आइडिया लें और लिखें। आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आपको कंटेंट राइटिंग करवाया। ओके हो गया जी? ये करने के बाद दोबारा आता हूँ वापस कलेक्शन में, एक कलेक्शन ऐड होगी रिंग्स की। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और क्रिएट कलेक्शन पे जाता हूँ, और एक एक और कलेक्शन ऐड करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ नेक
नेकलेस डिस्क्रिप्शन उसकी दे सकते हैं। अब नेकलेस चाहिए मुझे तो मैं ये उठा रहा हूँ गूगल से, आपके पास तो अपना कोटा होगा इमेजेस का, जो आप भेज रहे हो उसी में से कोई भी लगा देना। तो मैंने नेकलेस जो है वो किया, यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल नेकलेस आ रहे हैं। सपोज ये लगाना है मुझे, ये पकड़ा, सेव एज, नेकलेस को स्पेलिंग भी सही रहे। चलो यार, आपके सबके अपने अपने स्टोर बनवा दिए हैं, जो मर्जी ऐड करते रहना, बस मेथड देख लो, बाकी जो दिल करे ऐड करना। अच्छा, अब ये नेकलेस मैं ओपन कर रहा हूँ, ये इमेज भी कुछ थोड़ा सा बड़ा था, 700 बाय 700 का है। आप पेंट से भी रीसाइज कर सकते हो, ठीक है, तो रीसाइज जैसे मर्जी करो आप। 500 बाय 500, सेव, यहाँ पे ओपन करता हूँ। यार उसामा वो मार्केटिंग में करेंगे, ये प्रोडक्ट हंटिंग की, रिसर्च की, उसके बाद सोर्सिंग देखी, आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की बात कर रहे हैं, इसके बाद मार्केटिंग करने की बात करेंगे, शिपिंग की बात करेंगे, डिलीवरी की बात करेंगे, पेमेंट कलेक्शन की बात करेंगे, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने जो नेकलेस है उसमें नेकलेस का इमेज लगा देना है, ये आपका मेन इमेज होगा तो नेकलेस फ्रैक्शन के ऊपर आएगा। सर यहाँ भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, स्टोर क्रिएट करते हुए हम पिक कहाँ से लगाएंगे? प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बगैर स्टोर क्रिएट ही नहीं कर सकते, फिर किस लिए करना है आपने? तो स्टेप बाय स्टेप आ रहे हो, इसलिए वो उन्हीं चीजों से आओ। मैं गूगल से इमेजेस ले रहा हूँ, मैं तो वैसे इसको पूरा करने के लिए ले रहा हूँ ना। आपके पास तो आपने प्रोडक्ट फाइंड की होगी कि ये प्रोडक्ट मुझे लेके चलना है, मुझे इसके ऊपर काम करना है, इसको सेल करना है। तो प्रोडक्ट को तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, फिर हमने डिस्प्ले की तरफ आए हैं। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास है, इस स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट हमारे पास है, डिसीजन ले चुके हैं, सिलेक्ट कर चुके हैं कहाँ से लेनी है, सब पता है हमें। अब हम उनको डिस्प्ले करने के लिए स्टोर बना रहे हैं। गूगल से लोगे क्यों अकबर? कहाँ लोग, आप क्यों लेंगे गूगल से? जिसकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग है, तो उसकी प्रोडक्ट लगा, उसकी पिक्चर्स लगा लें। वाटर मार्क वगैरह ना हो वहाँ पे, उनका लोगो वगैरह ना लगाओ, वो लगा लो, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो तो हमने फिलहाल सेल करने जा भी नहीं रहे हम। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, फिर वही कंडीशन लगी हुई है, मैं इसको कहता हूँ जी मुझे मैनुअल पे जाना है और यहाँ पे सेव। तो ये मेरे पास नेकलेस की एक और कलेक्शन ऐड होगी। प्रैक्टिस के लिए जो मर्जी करें, और ये स्टोर अभी तक पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं होना, तो यहाँ जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, नेकलेस हो गया एक और एक और कलेक्शन में ऐड करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ब्रेसलेट्स। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्टोर की लुक कुछ ना बेहतर तरीके से सामने आ जाए, इस वजह से मैं 3 कलेक्शन ऐड कर रहा हूँ। तो ब्रेसलेट्स ये लिया मैंने, मैनुअल, गूगल पे गया, ब्रेसलेट्स। पब्लिक तब होगी जब पे करोगे। हाँ जी, मैं डिस्प्ले वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा अभी आपको। अच्छा जी, यहाँ पे बाद में नहीं चेंज करेंगे रुपया, मेरी तरह गूगल से नहीं करोगे आप लोग। मैं गूगल से कर रहा हूँ, मैंने आपको सिखाना है। मेरे पास प्रोडक्ट अभी नहीं है कोई, मैंने उस तरह से लेके नहीं चल रहा, वरना मैं वही प्रोडक्ट को लाता और उसी को मैं प्रोफेशनल ले जाता। तो मैं आपको सिखाने के लिए वहां से ले रहा हूँ, आप तो जो प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड की होगी उन्हीं को आगे लेके चल रहे होगे ना। तो फिर बाद में चेंज नहीं करोगे, आप पहले से ही अपनी प्रॉपर प्रोडक्ट वाली पिक्चर्स लगाओगे, ताकि बाद में कुछ चेंज ना करनी पड़े। ये प्रैक्टिस के लिए जो मर्जी कर रहा हूँ मैं। और नहीं, हमें हम बनाएंगे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। आप बात नहीं समझ रहे हो, कुछ पॉइंट्स जो मैं करता हूँ ना, जैसे मैं गूगल पे जाके इमेज ले रहा हूँ, ये पॉइंट आपने फॉलो नहीं करना मुझे। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है, आपका क्लाइंट अगर आया तो उसको भी प्रोडक्ट्स का पता है उसने कौन सी ऐड करनी है, वो आपको पूरी डिटेल्स देगा, पूरी रिक्वायरमेंट्स देगा। आप अपने लिए कर रहे हो तो आपने भी प्रोडक्ट रिसर्च की हुई है, वो कहाँ से लेनी है, सोर्सिंग वगैरह सारा देखा हुआ है। तो आप बनाते हुए वही सारा डाटा यूज करेंगे। मैं बनाते हुए ये वाला डाटा इसलिए ले रहा
हूँ कि मैं सिर्फ आपको सिखा सकूँ कि ये काम कैसे होना है। ऐसा नहीं कि आप भी मेरी तरह डमी डाटा ले लो, आप भी मेरी तरह गूगल से लेके रख लो और बाद में क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आप चेंज करते फिरो। नहीं, पहले डिटेल्स ले लो। आपने अपना स्टोर बनाना है तो पहले ही आपने रिसर्च की होगी, तो आप उन्हीं को यूज करोगे। समझ आ गई? तो मेरा सैंपल, मैं कुछ चीजें ले रहा हूँ, ये तो सैंपल के लिए, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए ले रहा हूँ। दराज से अली एक्सप्रेस से डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे अभी के लिए, हाँ। लेकिन मैं आपको उसका ऑटोमेशन करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर अली एक्सप्रेस या दराज है तो पहले मैनुअल सीख लें, क्योंकि अक्सर लोग अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं। उसमें क्या होगा, और वो अली एक्सप्रेस और दराज जब अली एक्सप्रेस हो तो उसमें कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी फहद, वही बताऊंगा मैं आपको। तो अभी फिलहाल मैनुअल वाला हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेसलेट्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैं एक ब्रेसलेट देता हूँ। ये ले लेते हैं, सेव एज, ब्रेसलेट सेव, ओपन। क्लाइंट के पास पेड वर्जन है, वो मैं कहता है गूगल से कनेक्ट करो। मुझे नहीं समझ आई ये क्वेश्चन। आगे वो गूगल शॉपिंग की बात कर रहे हो? आगे किधर निकल गए हो यार, अभी उधर आने तो दें। उम्र कौन सी बात की है आपने ये? गूगल मर्चेंट की बात कर रहे हो? रेस्टोरेंट यार, वो पिक्चर छोटी आई थी, पता नहीं क्या था उसे। पिक्चर ठीक थी वैसे तो। पिक्चर पिक्चर पिक्चर, ये पूरी पूरी है, 500 बाई 500 वाली है। ब्रेसलेट्स, रुकैया, ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपको दिया हुआ है, उसमें क्या नहीं आता? कॉन्सेप्ट का नहीं पता आपको? ब्रेसलेट्स में रख रहा हूँ, ये मेरी तीसरी कलेक्शन है। ये पूरा पूरा इमेज है जी, 500 बाई 500 वाला। इसको भी मैंने रख के सेव कर देना। तो ये आपकी कलेक्शन आ गई, 3 कलेक्शन आपकी ऐड हो गई हैं। उसका इमेज नहीं लगा था ब्रेसलेट्स का भी। ओपन, ये अगले पे सेव करते हैं। अभी ना आगे ना निकलो, जो जो मैं करवा रहा हूँ उसके साथ साथ चलो। और उमर, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था यार, कौन से क्वेश्चन पूछा था, वो भी बाद में पूछ लेना अगर अभी के रिलेटेड है तो ये देखें जी, आपके पास होगी 3 कलेक्शन ऐड, 3 कैटेगरीज, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, रिंग्स, 3 हो गई। ठीक है, इसी तरह से ए रिंग्स हैं, और भी जो चीजें होती हैं वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये कैटेगरीज हैं ताकि आप प्रोडक्ट जो भी ऐड करो उसको कैटेगराइज कर सको। अभी कोई लिंक नहीं है, अभी सिर्फ आप स्टोर का सीखें। जहाँ पे उसका लिंक आएगा सामा मैं बता दूंगा। अभी ड्रॉप शिपिंग सब छोड़ो, पर साइड पे करो। अभी फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट देखो, वो जब आएगा तो मैं तो आपको खुद याद करवाऊंगा, खुद आपको दोबारा वो सारा लिंक करूंगा आपस में। अभी सिर्फ आप प्रोडक्ट और ये सारा स्टोर शॉपिफाई को देखो। तो यहाँ पे ये आपके पास कलेक्शन आ गई, 3 कलेक्शन ऐड हो गई। अब इन कलेक्शन के अंदर हमें प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, फिलहाल कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो, ऑल प्रोडक्ट्स, इस पे चले जाओ। कलेक्शन बन गई, कैटेगरीज बन गई। अब हम लोग आगे ऑल प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। ओके हो गया? मुझे बताओ, कलेक्शन तक क्लियर है? कलेक्शन क्या चीज़ है ये पता लग गया? कलेक्शन है आपकी कैटेगरीज। हर तरह का कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो ज्वेलरी की एग्जांपल ली तो उसमें रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस डिफरेंट तरह की होती हैं। तो मैंने वो पहले ही ऐड करनी, ताकि मैं जब प्रोडक्ट ऐड करूँ तो मैं इनको साइन कर लूँ। ओके हो गया? चले, अब मैं ये करता हूँ, प्रोडक्ट्स में जाता हूँ और जाके प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। मैं बस सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके वाइंड अप कर दूंगा, जो वेरिएबल प्रोडक्ट है वो हम कल कर लेंगे। तो एक प्रोडक्ट को देख लो, उसके बाद फिर आप चले जाना, क्योंकि ऑलरेडी 10 लोग तो जा चुके हैं। जी, कैटेगरी का इमेज एक स्टैटिक, जो कैटेगरी का मेन उसका डिस्प्ले इमेज होगा वो एक होगा। अगर आपको मल्टी चाहिए तो आप डिजाइन उसको इस तरह करें कि उसके सेक्शन बने और मल्टीपल चीजें उसके अंदर नजर आ रही हैं। अच्छा, अब देखो, प्रोडक्ट ऐड करनी है मुझे।
तो कलेक्शन के बाद मैं ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊंगा और ऑल प्रोडक्ट्स में ये ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं करूँगा क्लिक और मैं अपनी पहली प्रोडक्ट ऐड करने लगूँ। हाँ जी, यहाँ पे मैं कहता हूँ एलिगेंट, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, मैंने क्या खुद लिखना है, हम लोग क्योंकि सिंपल हम लोग तो सीख ही रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ और उसी का डाटा उठा के कॉपी पेस्ट करके फटाफट बना लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ रिंग लिखा था तो मैं रिंग सर्च करता हूँ। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी आपने नहीं करना अभी फिलहाल, ये तो मैं उठा रहा हूँ ना कहीं से डाटा लेके फटाफट लिखने लगा हूँ, ताकि बस एकदम आपको बता दूँ। तो किसी स्टोर के ऊपर जो लिस्ट हुई हो मैं वो देखना चाह रहा हूँ। विजिट, ले जी, ये रिंग है जिसका इमेज है, इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। और एडिटिंग करके कॉपी क्यों करोगे, आपने क्यों करना है, आपकी तो अपनी प्रोडक्ट होगी। तो मेरी हर बात को फॉलो ना किया करो, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, कहीं से भी मुझे डाटा मिल रहा है मैं ले रहा हूँ। लिखते जाएं, मैं भी बताता हूँ तो फिर पूछना शुरू करिएगा। ये कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन बन सकती है। अच्छा, अट्रैक्ट, ये मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा, ये रिंग है, मैं इसको इसी तरह से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, जो मेरी रिंग है उसका नाम है अट्रैक्ट रिंग, तो मैंने वो लिख लिया। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, तो जैसे ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं क्विकली कर लूँ। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये दी। तो ज़्यादा सारी बात है, मेरी अपनी प्रोडक्ट होगी, उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन होगी, जहाँ से मैं ले रहा हूँ वहाँ से ले रहा हूँ, वो कर लिया। मीडिया के अंदर आया और इमेज की जो उसकी पिक्चर है वो लगाऊंगा। तो मेरी जो प्रोडक्ट है, मैं भी फिलहाल सिंपल प्रोडक्ट कर रहा हूँ कि एक ही रिंग है, बस वो एक ही कलर है, एक ही साइज है, मेरे पास एक ही चीज़ अवेलेबल है। तो मैं उस सिंपल प्रोडक्ट उसको बोलते हैं कि वो कैसे लिस्ट करनी है। तो टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दी, उसके बाद मैंने यहाँ पे पिक्चर दी, यहाँ पे उसके बाद प्राइसिंग है। प्राइसिंग के अंदर यहाँ मैंने लिखा कि ये भी मेरी आ रही है डॉलर्स के अंदर, तो मैं कहता हूँ जी ये रिंग है हमारी 19.99 डॉलर्स की। कंपेयर प्राइस, कंपेयर प्राइस होती है कि पहले क्या प्राइस थी, अगर आप डिस्काउंट पे दे रहे हो ना तब कंपेयर प्राइस होगी। मीन्स कि पहले ये रिंग जो है ना वो मिल रही थी 29.99 की, वो कट लगा होगा उसके ऊपर, और अब ये है 19.99 की। जी जी, वो प्रॉफिट होगा माइन, वो सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही है। फिलहाल हम सिर्फ इसको बनाना सीख लें, फिर वो उससे रिलेट वो जो कॉन्सेप्ट है वहीं पे ही है। ये सिर्फ आपको बनाना सिखा रहा हूँ चीजें, तो बनाना आ जाए, फिर ऐसा ऐसा मैं उधर भी जाऊंगा। तो ये देखो, ये अब सिंपल प्रोडक्ट में लिस्ट कर रहा हूँ कि एक ही रिंग है, एक ही साइज है, बस ऑल इन ऑल एक ही है मेरे पास। तो उसका टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दी, उसकी इमेज लगाई, मल्टीपल इमेजेस उसकी मेरे पास है तो मल्टीपल इमेजेस लगा दूंगा, ये मेन इमेज हो जाएगा और ये इसकी सेकेंडरी इमेजेस हो जाएंगी गैलरी वाली। उसके बाद प्राइस, ये प्राइस आपकी जिस पे अभी सेल हो रही है, और कंपेयर प्राइस होती है कि जो पहले प्राइस थी, कि पहले ये 29.99 डॉलर की थी, उसके ऊपर कट लगा होगा, और अब जो है ना ये 19.99 की बिक रही है। तो ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे नजर आएगी। उसके बाद कॉस्ट पर आइटम, ये आपके इंटरनल मैटर के लिए, ये आपने अपनी इंटरनल, अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन रखनी है कि ये प्रोडक्ट मुझे कितने की आ रही है जी, ये प्रोडक्ट मुझे आ रही है 8.99 की मुझे आ रही है, तो 55% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, $11 में प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो जैसे जैसे बिक रही होगी, सेल हो रही होगी, साथ साथ मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी निकलता रहेगा स्टोर पे, तो ये उसके लिए करेंसी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप ये रखना चाहते हैं प्रॉफिट मार्जिन सारा ट्रैक, तो फिर आपने ये करना है। उसके बाद एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। ये स्टॉक कीपिंग यूनिट आपके सिर्फ ट्रैकिंग के लिए है, कि आपकी इन्वेंट्री के लिए असल में मेनली यूज करते हैं लोग। आपने अक्सर देखा होगा शॉप्स के ऊपर वो रजिस्टर होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने यूनिट की यूनिट बनाए होते हैं, और आगे बताया होता है कि ये फलान नंबर जो कोड है ये इस प्रोडक्ट का है। आप अक्सर वो शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ऊपर भी लिखा होता है उन्होंने, जो उनको ही समझ आ रहा होता है। तो वो इस तरह के जो एसकेयू है ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपका सिर्फ सिर्फ स्टॉक की मेंटेनेंस के लिए होता है। अगर टैक्स इस प्रोडक्ट पे है या नहीं है उसके वो आप बता सकते हैं। और ये कॉस्ट पर आइटम जो है, ये जो आपको ये लिखा हुआ आ रहा है, कस्टमर्स वॉन्ट सी दिस, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है,
ये इंटरनल है कि मुझे ये प्रोडक्ट इतने का पड़ा है और मैं इसको सेल इतने का कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो अगर साथ साथ वो भी रिकॉर्ड कर ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए ये वाला है कि ये प्रोडक्ट मैंने ली है $7 की, मैं बेच रहा हूँ 19.99 की, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 65%, मैं 12.99 $13 प्रॉफिट कमा रहा हूँ उस पर। तो जब ये एक प्रोडक्ट भी सेल होगी ना, तो साथ ही मेरे एनालिटिक्स के अंदर शो होगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया है। 10 बिक गई हैं, 20 बिक गई हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन मेरे एनालिटिक्स में शो होता रहेगा। तो अगर मैं वो भी ट्रैक रखना चाहता हूँ तो ये उसके लिए, लेकिन ये सिर्फ इंटरनल नजर आएगा, ये किसी कस्टमर को या लोगों को नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, शॉपिफाई की क्यों परसेंटेज है, नहीं पे नहीं कर रहे हम। ओके हो गया। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक आप यूनिट पर बना के लाइक 0 0 0 1 2 3 4 5 इस तरह बने होते हैं, 1 2 3 इस तरह, ये इस टाइप के बने होते हैं। तो ये आपका होता है कि ये बस प्रोडक्ट ऐड करने के बाद लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। फिर बार कोड्स वगैरह अगर कोई हैं तो वो दे सकते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है जनरेट भी किए जा सकते हैं, इसकी एप्स होती हैं, साथ आप खुद भी बनाते हैं, ताकि हर, आप देखो ना, आप सेल कर रहे हो रिंग, एक वो रिंग जो है वो सिल्वर कलर में है या वो है गोल्ड में, गोल्डन कलर में है। तो गोल्डन में तो कितनी रिंग्स होंगी, कितनी सिमिलैरिटी वाली रिंग्स भी होंगी, तो पता कैसे लगेगा कि कौन सी रिंग की बात हो रही है। तो हर रिंग को एक स्टॉक कीपिंग यूनिट असाइन कर दिया जाता है कि अगर ये कोड की बात हो रही है ना तो ये वो वाली रिंग है, ये कोड की बात हो रही है तो ये दूसरे वाली रिंग है, ये कोड की बात हो रही है तो तीसरी वाली रिंग है। ठीक है, इस तरह की चीजें। और ये आप करेंगे ट्रैक को, क्वांटिटी क्वांटिटी ट्रैक करनी है, वो आप यहाँ पे चेक कर दोगे तो क्वांटिटी भी ट्रैक की जा सकती है। और यहाँ पे बताया जाएगा कि ये वाला जो रिंग है ना मेरे पास अभी जब आई है तो मेरे पास इसके 26 यूनिट है। तो जैसे जैसे ये यहाँ पे कम होते, मतलब बिकते जाएंगे, यहाँ से कम होते जाएंगे। फिर एम्प्टी रखेंगे फिर आप। जी जी, अपनी मर्जी होती है, बार कोड वगैरह सब कुछ जो भी आपने प्रोडक्ट के साइन की हो। तो ट्रैक क्वांटिटी अगर करनी है तो ट्रैक क्वांटिटी करो और यहाँ पे लिख दो, लाइक मेरे पास जब मैं लिस्ट कर रहा हूँ ना, मेरे पास जैसे सेल होते जाएंगे इसमें से माइनस होता जाएगा। ये भी लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो ये आपका वहाँ पे लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे, वहाँ लिखा हुआ आएगा कि आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिर भी लोग ऑर्डर प्लेस करते रहें तो फिर कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक ये चेक कर दोगे आप। स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है इसके, यू स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये कोड्स होते हैं जो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को साइन करते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। ये काफी, ये बस खत्म करना है, ये खत्म हो गया बस। आगे उस प्रोडक्ट का वेट क्या है, फिर उसकी शिपिंग वगैरह क्या है, वो चीजें हैं। और वेरिएंट वाला मैंने भी वो करवाया ही नहीं है, तो इसमें यहाँ तक काफी है। ये सिंपल प्रोडक्ट आपने लिस्ट करके आपने ये सेव पे क्लिक, यहाँ पे हाँ, कलेक्शन, कलेक्शन पे जाएंगे और ये क्या चीज़ है, रिंग है, तो रिंग कलेक्ट कर देंगे कि ये रिंग के अंदर चली जाए। सही है। तो ये कलेक्शन मैनुअली का ये मतलब था, आगे कलेक्शन पे जाओ और ये प्रोडक्ट क्या है, रिंग है, तो रिंग में चली जाएगी। रिंग में करने के बाद सेव, एक्टिव कर दूंगा इस प्रोडक्ट को, ये भी ड्राफ्ट में है। एक्टिव मीन्स कि ये मेरे स्टोर के ऊपर लाइव हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसको एक्टिव पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। जी आज के लिए इतना ही है, ये सिंपल प्रोडक्ट है। असल जो कल वाली वेरिएबल है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, हम वो कोशिश करेंगे कल करने की। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप, उसका प्रीव्यू कैसे नजर आएगा, कंपेयर प्राइस कैसे नजर आ रही होती है और सब कुछ। जी अगर क्लाइंट का स्टोर है तो क्लाइंट देगा, अगर हम लिखेंगे तो हम पैसे चार्ज करेंगे, सिंपल बात। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर क्लाइंट का स्टोर है वही देगा, अगर हमने कहता है आप लिखो तो हम उसके पैसे चार्ज करेंगे। स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है जी, नंबर्स होते हैं असाइन किए होते हैं। ये आम जो दुकानदार है उन्होंने भी हर प्रोडक्ट के एक यूनिट दिया होता है, कोड दिया होता है उसको कि ये प्रोडक्ट का कोड ये वाला है। क्यों, कल को 10 प्रोडक्ट आपस में सिमिलर, बहुत ज्यादा सिमिलर हो सकती हैं, तो याद नहीं रखी जा सकती कि एक चीज क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है। समझ आ रही है ना। तो वो याद नहीं रखी जाती, तो फिर वो कोड्स के थ्रू उनको उनको याद रखना, उनको ट्रैक करना इजी होता है कि ये कोड वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो पता लग जाएगा कि ये फला प्रोडक्ट है। जी फिलहाल वो भी होती है, वो भी दिखाऊंगा। डाटा एंट्री यही है, प्रोडक्ट एडिंग ये डाटा एंट्री टाइप ही है। जी उसी टाइम शो हो जाती है, देखें ये शो हो गई है।
ये रिंग है, ये इसका टाइटल है, ये कंपेयर प्राइस है, पहले ये प्राइस थी, अब कट है, अब ये प्राइस है, ये डिस्क्रिप्शन इसकी आ गई सारी, ये ऐड टू कार्ट बाय नाउ का बटन आ गया, सब कुछ वैसे ही हो गया, लाइव हो गया। हाँ जी, एसक्यू आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, बिल्कुल ये नदीम है, TAC01 TAC02, ये आपने एसक्यू बना ली है हर प्रोडक्ट को अलग से। ये जज़ाकल्लाह। एक क्वेश्चन है, जैसे हम डेवलप करते हैं उस वेबसाइट पे हम डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सेल आ रही हो तो वेब बैनर लगा दिए, शॉपिफाई पैसा, जी हो सकता है, सब हो सकता है उस्मान, जो उस पे होता है वो शॉपिफाई पे भी हो सकता है। अब वर्क नगीन पूरे करें, मैं इसके बाद आप जब भी मैं अनम्यूट करता हूँ तो लेक्चर जी एंड है यहाँ पे। प्लीज़ मुझे फाइबर के और अपवर के लिंक दे दो, काइंडली अपने आप पे भी ख्याल करो अपना, आप लोग टाइम दे रहे हो यहाँ आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, तो थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा अपने आप का एहसास करें, और ये करके दें मुझे, सारे के सारे अकाउंट सारे सबमिट करो, और जो जो कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा साथ कर लिया करो, ये भी कुछ कुछ करके आना ताकि आपको पता लगे और कल आगे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। बाकी जिनके क्वेश्चन हैं वो रहे हैं, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएँ। शहबाज दोनों अच्छे हैं, शॉपिफाई ज़्यादा इजी है, वर्डप्रेस भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा शॉपिफाई की निस्बत थोड़ा सा कह लें कि उसमें वर्किंग ज़्यादा है या डिफरेंट टाइप की है, तो लेकिन वो चीप ऑप्शन है। क्या जेब करें ज़रा मुझे, वो करें, आप हैंड रेस करें। लास्ट क्वेश्चन, वो कॉमर्स फ्री है जबकि शॉपिफाई पेड है, कैसे प्रेफर करना चाहिए? स्टार्ट के लिए जब अफोर्ड नहीं करते आप ज़्यादा पैसे भरना, तो फिर वर्डप्रेस। जी जी बनाएं, स्पेशलाइज बनाएं। पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा, ईमेल याद नहीं है आपको? कुछ भी नहीं हो रहा तो एट द एंड सपोर्ट से बात की जा सकती है। शाजेब आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, जी जी आ रही है। सर कुछ क्वेश्चन थे रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग की। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स फिल्टर आउट की थी जैसे आपने बताया था, बट सर उनमें इशू ये आ रहा था कि उनके ऑल्दो सोशल अपीयरेंस बहुत अच्छी है, लाइक्स और शेयर वगैरह, लेकिन गूगल ट्रेंड्स के ऊपर उनके ग्राफ जीरो हैं। तो सर लाइक इससे इस तरह से कहा जा सकता है कि वाव प्रोडक्ट्स जिन्हें कह रहे होते हैं, लाइक हम फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे हैं, तो सर इनको मतलब किस तरह से हम लॉन्च कर सकते हैं, या इन पे काम करना चाहिए या नहीं? यार देखो, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था, शायद आप तब नहीं थे, जो प्रोडक्ट आपको फेसबुक पे एक प्रॉमिसिंग स्टैट्स बता रही है ना, डाटा दे रही है, जी उस पे आपको गूगल एड पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है। सोशल मीडिया आपने हंट किया है कि वहां पे नजर आ रहा है कि ये प्रूवन है, यहाँ पे काम हो रहा है, और लोग ऐड, वो पर्सन ऐड चला रहा है, उसकी सेल हो रही है और उसमें स्टैटिस्टिक्स बता रही हैं कि ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो फिर हमें गूगल ट्रेंड पे जाने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग से हंटिंग है। राइट। वो सर कुछ ऐसी भी, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, कुछ ऐसी भी हैं प्रोडक्ट्स जैसे कि वो सेल तो कर रहे हैं लेकिन अली एक्सप्रेस पे उनकी सोर्सिंग अवेलेबल नहीं है, जबकि वो अमेजोन और बाकी स्टोर्स पे है, तो उसके सर लिए क्या रीजन है?